वेलकम वेलकम गाइस, वेलकम माय डियर प्यारे प्यारे नगेट्स। आज के इस सेशन में आज अपन स्टार्ट करने वाले अपना प्यारा रिवीजन सेशन फॉर फॉर व्हाट दिसंबर 2025। हाँ जी, जैसा मैंने वादा किया था आज मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ दिसंबर 2025 के लिए पूरा रिवीजन सीरीज ऑफ कॉर्पोरेट अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या करने वाले हैं सर, अपन सारे चैप्टर्स का रिवीजन करेंगे अपन। इसके बाद जो जो आपका सेशंस होते रहेगा बीच बीच में कुछ मोटिवेशन गाइडेंस वीडेंस सब चीज़ मैं लेके आऊँगा। और सबसे मेन मुद्दा अपना है ये रिवीजन। देखो, रिवीजन आपको यूज़ कैसे करना है। फर्स्ट, अगर आप पहली बार ये पढ़ रहे हो तो भी समथिंग इज बेटर देन नथिंग, ये वाला कॉन्सेप्ट के साथ ये रिवीजन वीडियो आप देख लो। 40 मार्क तो आपको हो ही जाएगा, 40+ तो आपको मिल ही जाएगा, नो डाउट। और अगर इससे पहले क्लासेस वगैरह आपका हो गया है तो आपको इसको कैसे करना है, एक बार रिवाइज करना है। फिर आपको चेक करना है कि कहाँ कहाँ पे आपको डाउट आ रहा है, कहाँ कहाँ पे आपको याद आ रहा है, क्या चीज़ आप भूल गए थे। तो जो याद आ रहा है सो सब चीज़ परफेक्ट है, सीधा आप चले जाओ, एक बार कॉन्सेप्ट बुक रीड करो, एक बार क्वेश्चन सॉल्व करो, आपका काम बन जाएगा। जो आपको नहीं आ रहा था उसको आपको अच्छे से देखो, जो आपको याद नहीं आ रहा था उसको आपको अच्छे से रीड करना है, फिर बाद में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ये आपका अप्रोच रहना चाहिए। और अपन लेट्स स्टार्ट रिविजन ऑफ CAFM फॉर दिसंबर 2025, जिस अटेम्प्ट में अपन को होना है पास। ठीक है, यहाँ तक मेरा हुआ। और सर इस रिवीजन के लिए आप क्या क्या यूज़ कर रहे हो। सर देखो, मैंने एक मेरा हैंड रिटन कॉन्सेप्ट बुक बनाया है और सेकंड मैंने बनाया है क्वेश्चन बैंक। जैसे मैंने आपको बताया था, ये दो चीज़ अपन यूज़ करके रिवीजन सीरीज को अपन कंटिन्यू करते हैं। तो कॉन्सेप्ट बुक मतलब क्या होता है, देखो मैं आपको इसका झलक दिखाता हूँ और ये सब आपको अवेलेबल करवा दूंगा इजीली। ठीक है, ये है अपना कॉन्सेप्ट नोट्स। देखो यहाँ पे अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, ये वाला चैप्टर का आज अपन स्टार्ट करने वाले। तो इसका ओ फक, एक सेकेंड मुझे इंपोर्ट करने दो। सॉरी, वेट कर, ओपन। ये अपना नोट्स रहेगा, ये मैंने मेरे दीदी से लिखवाया होगा। एकदम हैंड रिटन है, एकदम अच्छे तरीके से उन्होंने भी लिखा है। और यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंशियल कैपिटल का मतलब क्या होता है, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये सब चीज़ें इसमें बताया गया है। ये एक थ्योरी कंपाइलर बिल्कुल नहीं है। मैंने एक या दो क्वेश्चंस ऐड किया है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा। बाकी दिस इज नॉट अ थियरी कंपाइलर। ये आपको क्या काम करेगा, अगर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करना है तो पहले आपको ये करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल के कॉन्सेप्ट जो है ना वो पूरा यहाँ से क्लियर होगा। इसके बाद आप क्वेश्चन पे जंप कर सकते हो। तो ये वाला कैटेगरी का नोट्स है ये। आपको शेयर कैपिटल 18 पेजेस में पूरा कवर किया है। सर शेयर कैपिटल के लिए 18 पेजेस, मैंने बोला हाँ। टेक्निकली जैसे आपको एक नोट्स मिलता है या फिर आपको टेक्सचुअल जो अपना रेगुलर बुक मिलता है ना, उसके कंपैरिजन में दिस इज़ नॉट इवन 9 पेजेस। पर यहाँ पे हमने क्या किया है आपको बताता हूँ मैं, वो काम नहीं कर रहा। हाँ देखो, यहाँ पे पहले इसका डेफिनेशन लिया है और बाद में बीच बीच में ऐसा एक डायग्राम जैसा बनाया है और बीच में आपको एग्जांपल्स वगैरह दिया है। देखो एग्जांपल्स है, ये सब चीज़ों की वजह से ये इतना एलोंगेट हुआ है। और देखो एक पेज में, तो इसका मैं आपको एग्जांपल बताऊँ, एक ये डेफिनेशन, एक ये डेफिनेशन, एक ये डेफिनेशन, सॉरी एक दो डेफिनेशन है और 3 जर्नल एंट्री है और एक एग्जांपल है बस। तो नॉर्मली ये 30% ऑफ द पेज में कवर हो जाएगा, पर यहाँ पे पूरा एक पेज लिया है, तो दैट इज द ओनली रीज़न जो ये 18 पेज लग रहा है। आप इतना कर लोगे, इसके बाद आप क्वेश्चन बैंक में से क्वेश्चंस कर लोगे तो इस चैप्टर के लिए आपका काम बन जाएगा। बहुत बहुत ईजी है guys, बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, इसको बिल्कुल अपन को छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया कॉन्सेप्ट बुक, मैंने आपको बताया। इसी को यूज़ करके पहले अपन रिवाइज करेंगे और बाद में इसको यूज़ करके अपन इसी में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे रिवीजन में, हाँ पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने करवाया नहीं है इसलिए मैं पूरा सॉल्व कर रहा हूँ। नॉर्मली क्वेश्चन को भी रिवाइज कर सकते हो आप लोग, आपके पास अगर अच्छा खासा कॉन्सेप्ट है, वरना क्वेश्चन बैंक का पूरा सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे रिवाइज करवा दूंगा। आपको बता रहा हूँ ना, बहुत कम समय पे अपना रिवीजन हो जाएगा। तो एक बार इतना कर लोगे और इसके बाद एक ही बार तुम प्रैक्टिस करोगे और एग्जाम के पहले एक बार, मतलब नेक्स्ट आने वाले 2 मंथ्स में एक बार तुम ये रिवीजन वीडियो देखोगे और 2 बार तुम प्रैक्टिस करोगे तो खत्म। तुमको 40+, इफ़ यू आर फर्स्ट टाइम रीडर,
और 60 प्लस 70 प्लस आराम से मिल जाएगा इतना करने से। मैं 60 प्लस 70 प्लस से भी ज़्यादा बोल सकता हूँ, पर मैं क्यों नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि तुमको ये सब्जेक्ट को लेके ना दिमाग में एक डर बैठ चुका है। मैं सारे सब्जेक्ट्स को मैं क्लियर कर सकता हूँ, पर ये सब्जेक्ट मुझे 40 लेके आ दो भगवान, तुम्हारा 40 के लिए मैं आया हूँ। 70-75 चला है तो भगवान तुम्हारे साथ आएगा, ठीक है। 40 प्लस के लिए भगवान को याद करने का ज़रूरत नहीं है, 40 प्लस के लिए मेरा काफ़ी है। 60-65 चाहिए तो तुम भगवान को याद करो और तुम ज़्यादा प्रैक्टिस करो। तुम बाकी सब्जेक्ट्स में डर नहीं रहे हो, इसमें डर रहे हो, तो एक ही इसका मंत्र है, तुम बाकी सब्जेक्ट 10 घंटे पढ़ रहे हो तो इस सब्जेक्ट को 12 घंटे पढ़ो। देखो अपना ऐसा नहीं है ना कि इसमें नहीं आया तो चल जाएगा, सब में अपन को 40 प्लस तो लेके आना ही है। जब तुमको इसमें इसमें तुमको डर लग रहा है, तो एग्रीगेट के लिए ये सब्जेक्ट को तुम टच मत करो, तुम कोई और सब्जेक्ट में एग्रीगेट लाने के लिए ज़्यादा मेहनत करो। इसमें तुम्हारा कम मेहनत के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा, बस तुमको डर है, दैट्स द ओनली रीज़न, वरना दिस इज़ एकदम मस्त सब्जेक्ट है। तुमको कॉन्सेप्ट अगर पता चल गया तो तुम खतरनाक तरीके से कर सकते हो, और यही कॉन्सेप्ट तुमको समझाने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। So let's start with our एक सेकंड, let's start with our first chapter, that is शेयर कैपिटल। और इंस्टीट्यूट के हिसाब से बात करेंगे तो अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। सर चैप्टर का नाम तो अच्छे से लिखो। सेकेंड, फर्स्ट चैप्टर, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, ठीक है। इससे अपन स्टार्ट करते हैं आज का दिन। तो बिफोर स्टार्टिंग लेट्स स्टार्ट विथ कॉन्सेप्ट बुक, ठीक है। यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल चैप्टर का नाम है। सर शेयर कैपिटल का मतलब क्या है? अ कंपनी, देखो एक कंपनी जो है ना वो अपने आप में कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है, वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है एज पर अपना लॉ के लैंग्वेज में। तो यहाँ पे क्या होता है, इट कैन नॉट जनरेट इट्स ओन कैपिटल, मतलब वो अपने आप में कैपिटल जनरेट नहीं कर सकते उसको खुद का कंपनी चलाने के लिए, मतलब खुद को चलाने के लिए उसके पास पैसे है, वो खुद से जनरेट नहीं कर सकता है, वो कोई और से लेता है। जो कोई और है वो इसमें देते हैं, दी पर्सन आर नोन एज शेयर होल्डर, मतलब जो कोई और है, मतलब जो कंपनी को पैसे दे रहा है। मेरे जैसे सामान्य मनुष्य कोई कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, एग्जाम्पल के लिए अपन लेते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ 10,000 रुपीज़, तो मैं बन गया उनका शेयर होल्डर। तो यहाँ पे वो सेवरल पर्सन, दिस पर्सन आर कॉल्ड शेयर होल्डर एंड द अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय देम, मतलब मैंने जो 10,000 रुपीज़ दिया था वो रहेगा कंपनी के लिए शेयर कैपिटल, इसके लिए रिलायंस के लिए, ठीक है। ये क्लैरिटी हुआ। और मैं 10,000 दे रहा हूँ, मतलब मेरे जैसे और हज़ारों लाखों करोड़ों लोग हैं जो रिलायंस में इन्वेस्ट किया है, सबका अलग 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 अकाउंट बनाना कंपनी के लिए पॉसिबल नहीं है। तो एक कॉमन कैपिटल अकाउंट बनाता है कंपनी, उसको अपन बोलते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये इतना कॉन्सेप्ट है, ये क्लियर हो जाएगा। काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल कितने प्रकार के हैं, एक होता है इक्विटी शेयर कैपिटल और एक होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है। इक्विटी शेयर्स में भी टाइप्स है पर आपके सिलेबस में नहीं है, तो प्रेफरेंस शेयर का अपन बात करते हैं। देखो, एक ऑन द बेस ऑफ डिविडेंड, ऑन द बेस ऑफ पार्टिसिपेशन, ऑन द बेस ऑफ कन्वर्टिबिलिटी, ये आपका डिविडेंड के टाइप्स है। इसमें क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिव, नॉन पार्टिसिपेटिव, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, ये इतने टाइप्स के। कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल को पहले बात करेंगे। तो प्रेफरेंस शेयर जो है ना वो इक्विटी में कन्वर्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अगर कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स है तो ही आगे जाके वो कन्वर्ट हो सकता है। नॉन कन्वर्टेबल है स्टार्टिंग से ही तो कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसको पक्का पक्का रिडीम करना होगा। तो कन्वर्टेबल रिडीम हो सकता है, कन्वर्टेबल रिडीम भी हो सकता है, कन्वर्ट भी हो सकता है। वो एग्रीमेंट में कुछ होता है, एट द ऑप्शन ऑफ होल्डर, एट द ऑप्शन ऑफ कंपनी, ऐसे बहुत सारे चीज़ होता है। पर इतना आप याद रखो, नॉन कन्वर्टेबल अगर आप इशू किया है तो आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। सब पार्टिसिपेटिंग नॉन पार्टिसिपेटिंग का मतलब क्या है? देखो, प्रेफरेंस शेयर्स में क्या होता है ना, पहले उनका फिक्स्ड डिविडेंड होता है और उसके बाद वो लोग कुछ कुछ प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जिसके नाम है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। ये कंपनी के प्रॉफिट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम फिक्स्ड डिविडेंड, और इनको कुछ और भी राइट्स होते हैं तो उनको बोलते हैं प्रेफरेंस पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, और बाकी नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस। क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव का मतलब ये है कि कंपनी ने अगर कुछ साल डिविडेंड नहीं दिया तो उनको बोलते हैं कि कुछ साल डिविडेंड नहीं दिया और आगे जाके सब मिला के देना होगा, तो उसको बोलते क्यूमुलेटिव, मतलब पिछले 3 साल का क्यूमुलेटिव एक ही साथ पे करना पड़ेगा कंपनी को। और नॉन क्यूमुलेटिव का मतलब क्यूमुलेट नहीं होता है, मतलब इस साल अगर कंपनी ने नहीं दिया तो अगले साल दोनों साल का मिलकर देना नहीं होगा, सिर्फ एक साल का कंपनी को अ, देना होगा, ऐसा है, ठीक है। इस इतना कॉन्सेप्ट नहीं है, ज़्यादा लोड मतलब। इक्विटी शेयर कैपिटल जो मैंने आपको इक्विटी शेयर कैपिटल बताया ना, सबका मिलके एक बनाते हैं तो एग्जैक्टली शेयर कैपिटल है, उसमें से इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल का मतलब क्या है? विच डू नॉट एंजॉय एनी प्रेफरेंशियल राइट्स इन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड और रिपेमेंट ऑफ कैपिटल, मतलब
इसको पढ़ने से पहले अपन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पढ़ेंगे चलो, क्योंकि यहाँ पे तुमको वहाँ एग्जैक्टली उसका अपोजिट है। द इशूड शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी विच वुड कैरी अ प्रेफरेंशियल राइट। प्रेफरेंशियल राइट का मतलब देखो यहाँ पे प्रेफरेंशियल राइट का मतलब ये होता है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास कुछ एक्स्ट्रा राइट्स है रिलेटेड टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। अगर कंपनी के पास कुछ भी पैसा बचा नहीं है, फिर भी उनको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का डिविडेंड और उनका रीपेमेंट जो है उनको करना ही पड़ेगा, करना ही होगा। क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास अगर नहीं भी दिया तो भी चलेगा, पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देना ही होगा। ये इसलिए इनका नाम में ही प्रेफरेंस आता है, इनको अपन प्रेफरेंस देते हैं इन कंपेयर टू इक्विटी। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो अपन को पता चल गया, इशूड शेयर कैपिटल है, इनका प्रेफरेंशियल राइट है रिगार्ड टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। तो इक्विटी शेयर कैपिटल के टाइम पे क्या होगा, इनके पास डू नॉट एंजॉय एनी प्रेफरेंशियल राइट, तो इनके पास कोई भी प्रेफरेंशियल राइट नहीं है फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर एंटाइटल्ड टू शेयर द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी आफ्टर satisfying the dividend rights and preference shareholder। मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो देना होगा, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स हो या डिविडेंड हो या रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, उसके बाद अगर कुछ बचा है तो ही इक्विटी शेयर होल्डर्स उसको ले सकते हैं। समझे, ये हो गया इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इसके बाद डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल, मतलब डायरेक्टर्स का बुक में या कहीं पे शेयर कैपिटल करके क्या क्या डिस्क्लोज करना होता है। इससे पहले आपको मैं बताता हूँ अथोराइज कैपिटल का मतलब क्या है। मैक्सिमम कैपिटल कंपनी कैन, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान के चलो 10 लाख, 10 लाख इज अथोराइज कैपिटल ऑफ द कंपनी। अगर उनको इससे ज़्यादा कैपिटल लेना है तो कंपनी ले नहीं सकता है, वो सिर्फ इतना ही रेज कर सकता है। अगर कंपनी को करना है तो पहले उनके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में जाके उसको अमेंड करना होगा, उसके बाद ही कंपनी अथोराइज कैपिटल से ज़्यादा, मतलब इन शॉर्ट अमेंड कर दिया तो अथोराइज कैपिटल अपने आप में बढ़ जाएगा और उसके बाद कंपनी एक्स्ट्रा पैसे चाहे तो रेज कर सकते हैं। इशूड कैपिटल विल बी ऑलवेज लेस देन अथोराइज कैपिटल, क्योंकि अथोराइज कैपिटल मैक्सिमम है। मान के चलते अपन 8 लाख रुपीज़ इशू किया था, उसमें से 4 लाख कॉल्ड अप कैपिटल है और बचा हुआ 4 लाख पेड अप कैपिटल। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल के लिए मैंने बता दिया। इसके बाद टर्म्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर्स मतलब देखो, इक्विटी शेयर्स जो होता है ना, वो या तो कैश के लिए भी इशू कर सकते हैं, नहीं तो कंसिडरेशन अदर देन कैश के लिए भी इशू कर सकते हैं। एक सेकेंड दो, यहाँ पे दीदी ने एरो मार्क देना भूल गया, मैं यहाँ पे दे दिया। ठीक है। एट पर का मतलब क्या होता है, एट प्रीमियम का मतलब क्या होता है, एट डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपको बता गया है। और ये कंसिडरेशन अदर देन कैश का भी आगे जाके डिस्कशन है। तो यहाँ पे बस मैंने नाम दिया है चार्ट काइंड ऑफ, यहाँ पे अपन बात करते हैं। शेयर इशूड एट पर। इशूड एट पर का मतलब क्या है, व्हेन शेयर्स आर इशूड इक्वल टू फेस वैल्यू। ठीक है, फेस वैल्यू के हिसाब से जब कंपनी इशू कर रहा है तो उतने पे ही इश्यू कर रहा है, तो इसको अपन बोलते हैं इश्यूड एट पर, फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू। इसका एग्जांपल यही पे है, देखो एकदम बेसिक बेसिक लेमन तरीके से समझाया है, ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी एग्जांपल्स कुछ नहीं, बस आपका दिमाग में फिट हो जाए इसलिए। देखो, एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है, उसने 10,000 इक्विटी शेयर्स को इशू कर रहा है। कितना, फेस वैल्यू 100 रुपये का है और कितने पे इशू कर रहा है, 100 रुपये ही इशू कर, 100 रुपया पे ही इशू कर रहा है। 100 रुपीज़ का फेस वैल्यू और इशू भी 100 रुपीज़ पे हो रहा है, तो इसको अपन बोलते हैं इशूड एट पार। इसका जर्नल एंट्रीज कैसे होता है वो यहाँ पे है, आप पढ़ने के टाइम पे पढ़ो। इसको मैं अभी यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ क्योंकि जर्नल एंट्रीज को लेकर मुझे और कुछ बात करना है। उसके बाद शेयर इशूड एट प्रीमियम, व्हेन शेयर्स इशूड मोर देन फेस वैल्यू। देखो मतलब वहाँ पे क्या था, व्हेन शेयर्स इशूड एट पार मतलब जितना फेस वैल्यू था उतने पे अपन इशू कर रहे थे। प्रीमियम मतलब क्या हुआ, जितना फेस वैल्यू था उससे ज़्यादा पे इशू कर रहे हैं, मोर देन फेस वैल्यू और नॉमिनल। यहाँ पे एग्जाम्पल पे बात करेंगे तो एबीसी लिमिटेड इशू 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट ₹110, मतलब यहाँ पे 10 रुपये का प्रीमियम है। ठीक है, सेम इसका भी अपन को, इसको अपन डिस्कस करते हैं थोड़ी देर बाद। शेयर्स इशूड एट डिस्काउंट, तो डिस्काउंट पे भी इशू करते हैं। जब मार्केट में 10 रुपये चल रहा है तो कंपनी 9 रुपये का इशू करता है। नहीं, ये डिस्काउंट नहीं है। डिस्काउंट मतलब फेस वैल्यू से कम, फेस वैल्यू 10 रुपये का है तो 10 रुपये से कम। ठीक है, यहाँ पे देखो, एज पर सेक्शन 53 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो ये सब याद रखना होगा। अरे भाई ये कोई लॉ का सब्जेक्ट नहीं है, तो आप बिंदास रहो, सेक्शन वगैरह याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर कंपनी लॉ में अगर इसको याद रख सकते हो तो यहाँ पे आप कोट करके तो आ सकते हो, एग्जाम में पूछा तो। द कंपनी शैल नॉट इशू एट डिस्काउंट। एक कंपनी जो है ना वो कभी भी अपना शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू नहीं करना है। डिस्काउंट मतलब मैंने जैसे बताया था, फेस वैल्यू से कम। एक्सेप्ट, सर हर चीज़ का एक्सेप्शन होता है, हाँ, जैसे कि
आपका पास भी कोई नहीं है, मेरे पास भी, अपन दोनों एग्जाम्पशन है, बाकी सब मजे कर रहे हैं, ठीक है। एट डिस्काउंट एक्सेप्ट फॉर इश्यू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर। तो स्वेट इक्विटी शेयर का मतलब क्या है? पसीना वाला कुछ, हाँ, जो कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को देता है उसको स्वेट इक्विटी शेयर्स बोलते हैं। सिर्फ स्वेट इक्विटी शेयर्स मतलब कंपनी के एम्प्लॉयज़ को कंपनी खुद कुछ दे रहा है शेयर्स, तो वो डिस्काउंट पे दे सकते हैं, बाकी कुछ भी डिस्काउंट पे कंपनी दे नहीं सकते, बाकी किसी को भी कंपनी डिस्काउंट पे दे नहीं सकता है। एनी शेयर इश्यूड बाय द कंपनी एट डिस्काउंटेड प्राइस शैल बी वॉइड। वॉइड का मतलब तो आपको अच्छे से पता होगा। अगर कंपनी से इक्विटी शेयर्स के अलावा कोई भी शेयर डिस्काउंटेड प्राइस पे दे रहा है तो वो वॉइड हो जाएगा, उस पर कुछ भी लीगल एक्शन आप ले नहीं सकते क्योंकि वो गलत है, दे ही नहीं सकता कंपनी। इसका एग्जाम्पल देखो, मैंने बस नाम के लिए 100 रुपीज़ 80 रुपीज़ टू इट्स एम्प्लॉयज़, मतलब एम्प्लॉयज़ को अगर वो 80 रुपीज़ में दे रहा है और एम्प्लॉयज़ को भी बट इक्विटी शेयर्स का नाम से देना चाहिए, तभी जाके वो वैलिड रहेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे स्कैनिंग करने के टाइम पे थोड़ा बहुत कट हुआ है गाइस, तो नेक्स्ट टाइम से मैं इसको दिमाग में रख के थोड़ा बहुत नीचे मार्जिन छोड़ के मैं इसको लिख पाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना। इसके बाद आता है कॉन्सेप्ट ऑफ अंडर एंड ओवर सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है? देखो ये सब आपको बताने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल या फिर एक कॉन्सेप्ट बोल सकता हूँ इसको, या फिर प्रोसीजर समझो, जो भी आपको बोलना है, तो इसके बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। आप लोगों में से कितने लोगों ने आज तक आईपीओ में अप्लाई किया है? सर आईपीओ, हाँ, कितने लोगों ने किया है? देखो मेरा तो किस्मत इतना ख़राब है, मैं 100 आईपीओस लगाया होगा आज तक, और मुझे आज तक अलॉट हुआ है सिर्फ 4। सर मोर देन 100, हाँ, 100 में से सिर्फ 4 अलॉट हुआ है। आप लोग को अगर ज़्यादा लगा है तो मुझे बता दो, ठीक है। इसका आज के दिन में 2025 में आज के दिन में इसका प्रोसीजर क्या है? कंपनी पहले प्रोसीजर या फिर प्रॉस्पेक्टस जो होता है सेबी के साथ इसका गुल्लू गुल्लू करने का, वो सब कंपनी कर लेता है। ये सब का तो आप उनको इतना जानकारी नहीं है, आप लोग पढ़ लेंगे सीएमएसएल में, वो अलग बात है, ठीक है। इसका प्रोसीजर कुछ होता है सेबी के साथ, वो सब होने के बाद अपन को एक प्रॉस्पेक्टस मिलता है, प्रॉस्पेक्टस अपन देख सकते हैं कंपनी का। उसके बाद कंपनी आईपीओ के लिए ओपन करता है, ओपन मतलब 3 डेज़ के लिए ओपन करता है। अभी फ़िलहाल जो चल रहा है उसके हिसाब से बताता हूँ। 3 डेज़ में जितने लोगों को चाहिए उतने लोगों को कंपनी एप्लीकेशंस ले सकता है। कंपनी विल एक्सेप्ट एप्लीकेशंस इन दिस 3 डेज। एप्लीकेशंस एक्सेप्ट करता है, ठीक है, कितने? ये 3 दिन में। उसके बाद जितने भी लोग इसमें अप्लाई करेंगे, कंपनी को कितना शेयर्स अलॉट करना था, कितने रुपए का अलॉट करना था, उतना अलॉट कर देगा, बाकी सबको रिफंड दे देगा। वही मैंने जब बताया था ना आपको, मुझे 100+ मैंने किया था पर मुझे सिर्फ 4 मिला, तो बचा हुआ 96 केसेस में मुझे पैसे रिफंड आ गया, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको पता है, बहुत सारे लोग लगाते होंगे, मैंने बस ऐसे ही बता दिया। तो ये जो एप्लीकेशंस कंपनी एक्सेप्ट करता है ना, सपोज मान के चलो कंपनी 1 लाख करोड़ का इशू चला रहा है और कंपनी को मिला 3 लाख करोड़ का एप्लीकेशंस, तो कंपनी क्या करेगा? 1 लाख लोगों को अलॉट कर देगा, इसमें से 1 2 3 4 5 2 लाख करोड़ों को रिफंड कर देगा रिजेक्ट करके, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट आपको पता चला, तो इसके बाद मैं आगे का बता सकता हूँ। सर आप ये क्यों बताए? क्योंकि इसमें सब्सक्रिप्शन ओवर अंडर मैक्सिमम मिनिमम ये सब चीज़ रहता है, तो मैंने आपको बस एक कॉन्सेप्ट बता दिया, ठीक है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन एंड ओवर सब्सक्रिप्शन, ठीक है, ये क्या है सर? देखो ये सब जानने से पहले अपन मिनिमम सब्सक्रिप्शन का बात करते हैं। मिनिमम सब्सक्रिप्शन के लिए भी मैं पहले यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर अपन जाके वहाँ पे मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। इट इज़ मिनिमम अमाउंट, मतलब मिनिमम सब्सक्रिप्शन मतलब एक मिनिमम अमाउंट है विच हैज़ बीन मेंशन्ड इन द प्रॉस्पेक्टस दैट मस्ट बी सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक बिफोर द अलॉटमेंट इज मेड। मतलब इधर आ जाओ बताता हूँ। ये जो अपन बता रहे थे ना, 1 2 3 4 5, 1 लाख करोड़ का टोटल इश्यू है, ठीक है। इसमें से कंपनी अपना प्रॉस्पेक्टस में मेंशन कर रहा है कि 80,000 करोड़ का पैसा हमको चाहिए, हाँ, हमको चाहिए मिनिमम। मतलब कंपनी बोल रहा है कि 80,000 करोड़ पैसा मिनिमम हमको आ रहा है, तो ही हम इसको कंटिन्यू करेंगे, वरना हम इसको जितने भी लोग अप्लाई करेंगे सब लोगों को रिफंड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ? 80,000 अपन को मिनिमम चाहिए था, 1 लाख टोटल इशू साइज था, तो 80% इज मिनिमम सब्सक्रिप्शन।
समझा? ये था मिनिमम सब्सक्रिप्शन। इतना कंपनी को पैसा आना ही आना है, तब जाके इसको कंटिन्यू कर देगा, वरना कंपनी इसको कंटिन्यू नहीं कर सकती। और इसके साथ साथ मैं आपको मैक्सिमम, और सॉरी मैक्सिमम बोल रहा हूँ, अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन, इन दोनों के बारे में भी बता देता हूँ। ठीक है, अंडर सब्सक्रिप्शन मतलब क्या होता है, कंपनी का एक्चुअल इशू कितना था, 1 लाख CR था, और कंपनी को इतने लोग कंपनी के पास आए ही नहीं। कंपनी के पास एप्लीकेशंस आया सिर्फ और सिर्फ 90,000 करोड़ का। तो इसको अपन बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। जितना सब्सक्रिप्शन होना था उससे कम हुआ, इसको अपन बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, और ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है, 1 लाख करोड़ कंपनी का एक्चुअल था। ठीक है, पर कंपनी को मिला 1,20,000 करोड़। 1,20,000 करोड़ कंपनी को एप्लीकेशंस मिला है, मतलब एप्लीकेशन नंबर ने इतना पैसा कंपनी को मिला है। तो इसको अपन बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। यहाँ पे आपको पता चल गया होगा, अभी जाके अपन सीधा इसका कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है, ये अपन ने बता दिया था। इट इज मिनिमम अमाउंट विच हैज बीन मेंशन इन द प्रॉस्पेक्टस दैट मस्ट बी सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक बिफोर एन अलॉटमेंट इज मेड। मतलब अलॉटमेंट से पहला इतना पैसा कंपलसरी आना ही होगा, वरना सारे प्रोसेस को खत्म करके जितने भी लोग अपन ने मिनिमम सब्सक्रिप्शन से नीचे भी जितने लोगों ने अप्लाई किया था सबको रिफंड कर देगा। अंडर सब्सक्रिप्शन, when the company receives, ठीक है, application for less number of shares then offer to public for subscription। मतलब जितना कंपनी पब्लिक के लिए छोड़ा था इश्यू, उससे कम कंपनी को मिला है। मतलब शेयर्स ऑफर्ड बाय कंपनी इज 100 करोड़, मिनिमम सब्सक्रिप्शन कंपनी अपने प्रॉस्पेक्टस में मेंशन किया है 80 करोड़, और एप्लीकेशन रिसीव भी हुआ 80 करोड़। तो यहाँ पे दो चीज़ का आपको क्लैरिटी होगा, मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो है वो कंपनी ने अचीव किया है, पर यहाँ पे अंडर सब्सक्रिप्शन है। कंपनी ऑफर करना चाहता था कितना, 100 करोड़ को, पर कंपनी को मिला कितना, ओनली 80 करोड़ का। कंपनी कंटिन्यू कर सकता है, पर इसको अपन बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। हियर ऑल एप्लीकेशंस रिसीव्ड विल बी अलॉटेड विद शेयर्स। ऑब्वियस सी बात है, अगर 100 करोड़ का कंपनी इशू किया था और कंपनी को मिला ही 80 करोड़, तो जितने भी लोग अप्लाई किया था सबको सबको पैसा मिल जाएगा। ओवर सब्सक्रिप्शन, इसका मतलब क्या है, व्हेन द कंपनी रिसीव्स एप्लीकेशन फॉर मोर नंबर ऑफ शेयर। ठीक है, मोर नंबर ऑफ शेयर्स देन व्हाट, देन ऑफर्ड टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, ए कंपनी इवन दो रिसीव्ड मोर, ये इंपॉर्टेंट है, ए कंपनी इवन दो रिसीव्ड मोर एप्लीकेशन इट कैन नॉट अलॉट, ठीक है, यहाँ पे कैन नॉट है, कैन नॉट अलॉट मोर शेयर्स देन व्हाट इट हैज ऑफर्ड। मतलब कंपनी ने 100 करोड़ ऑफर किया था, तो 100 करोड़ से ज़्यादा वो इश्यू कर नहीं सकता। ठीक है, 100 करोड़ से उसको करना हो। यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए बात करेंगे, तो 100 करोड़ जो है कंपनी ने ऑफर किया था, मिनिमम सकता 80 करोड़, और एप्लीकेशन रिसीव जो हुआ इसमें 150 करोड़। तो कंपनी यहाँ पे क्या करेगा, 100 करोड़ अपने पास रखेगा, बचाओ 50 करोड़ जो है वो रिफंड कर देगा जिनको अलॉट नहीं हुआ है उनको। ठीक है, here only 100 crores with worth applications will be allotted and remaining 50 crores will be refunded or adjusted towards sum due to allotment। आज का केस में ये सम ड्यू टू अलॉटमेंट एडजस्टमेंट ये सब कुछ नहीं होता है, पर अपने सिलेबस में है तो अपन उसको करेंगे नॉर्मली। या तो अपन को रिफंड कर देंगे, या फिर अपन को उसको प्रो रेटा बेसिस नाम का एक कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे अगर अपन जाएंगे तो इसको अलॉटमेंट वाला मनी के साथ एडजस्टमेंट। अभी के लिए इसको आप इग्नोर कर दो, चलेगा। ठीक है, हाँ, ये स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको जो छुड़वाया था ना, सॉरी, ये जर्नल एंट्री, इस पे अपन बात करते हैं। ठीक है, इसके लिए मैं वापस से जाता हूँ अपना बोर्ड नोट्स पे। तो देखो शेप्स टू पार्ट, यहाँ पे मैं आपको जर्नल एंट्री बताता हूँ। अपन को इस चैप्टर में 90% जर्नल एंट्री से पूछेंगे, और कुछ कुछ जगह पे एक या दो आपको लेक्चर बनाने बोलेंगे। ठीक है, तो जर्नल एंट्रीज के लिए अपन को क्या करना है, सर 11th के दिन को याद करेंगे, 11th स्टैंडर्ड में। हाँ सर, 11th स्टैंडर्ड, हाँ, वहाँ पे अपन पढ़ते थे, याद है, गोल्डन रूल्स, एकदम गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। मुझे एक बार वापस से याद दिलाओ। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, यहाँ पे क्या होता था,
पहले डेबिट द रिसीवर, मतलब जो रिसीव करता है उसको अपन डेबिट कर देते हैं, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, बाद में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। ये तो आपको अच्छे से पता होगा। डेबिट ऑल expenses and losses, credit all incomes and, ये तो आपको पता होगा। इसका कुछ अकाउंट्स है, यहाँ पे अपन ये बात करेंगे तो ये होता है पर्सनल, ये होता है रियल, और ये होता है नॉमिनल। ठीक है, बस इसी को आपको इतना ही आपको करना है। ठीक है, इसके बाद आपको एक और कॉन्सेप्ट बताता हूँ मैं। अभी जैसा चल रहा है ना उसको आप भूल जाओ। मान के चलो 15-20 साल 25 साल पुराने ज़माने में हो, वहाँ पे क्या होता था, पहला कंपनी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करता। एप्लीकेशन एक्सेप्ट करने के लिए कंपनी को क्या चाहिए होता था, एप्लीकेशन। ठीक है, ये एप्लीकेशन फीस को ही एक शेयर कैपिटल का पैसा कोई कुछ परसेंटेज एप्लीकेशन फीस के थ्रू लेते थे, और बाद में कंपनी को अलॉटमेंट जब करता था ना, अलॉटमेंट के टाइम पे अलॉटमेंट पैसा लेता था, उसको अपन बुलाते हैं अलॉटमेंट मनी। ठीक है, और जब जब कंपनी को पैसे की ज़रूरत है तब तक कंपनी पैसे मांगता था, किससे, जिसने अप्लाई किया था, जिसको अलॉटमेंट मिला था उनसे। ठीक है, अब मान के चलो मैंने कंपनी के लिए एप्लीकेशन किया था और मुझे अलॉटमेंट के पैसे मिल गए, सॉरी अलॉटमेंट के शेयर्स मिल गए, तो कंपनी मेरे से क्या एक्सपेक्ट करेगा, जब जब कंपनी को ज़रूरत है तब तब मैं बचा हुआ पैसे जो कंपनी को देना था वो मेरे से ले लेगा। तो उनका नाम होता है कॉल मनी। यहाँ पे कॉल्स कितने टाइप के होते हैं, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, थर्ड कॉल, ऐसा कर कर करके फाइनल कॉल तक कंपनी को जितने भी इंस्टॉलमेंट्स में चाहिए उतने इंस्टॉलमेंट में वो मांग सकता है। ठीक है, ये होता है एक सीरीज। ठीक है, एप्लीकेशन पहले अपन को देना होता है, फिर अपन को अगर शेयर अलॉट हो गया तो अलॉटमेंट के टाइम पे कुछ पैसा देना होता है, और कॉल्स के टाइम पे अपन को कुछ पैसा जब जब कंपनी मांगता है तब तब देना होता है। ये कॉन्सेप्ट, और यहाँ पे ये जर्नल एंट्री वाला कॉन्सेप्ट, ये जो आपको पता चल गया तो मैं आपको वापस कॉन्सेप्ट बुक में ले जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, शेयर्स इशूड एट पार। जब कंपनी शेयर्स इशू करता है पार पे तो अपना एंट्री क्या होगा, एप्लीकेशन मनी। अपन देखो मैंने जैसे बताया था पहले कंपनी को एप्लीकेशन करना होता है, एप्लीकेशन करने के टाइम पे सारा का सारा पैसा कंपनी को मिलता है। तो कंपनी को पैसा मिल रहा है तो क्या होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, या फिर बैंक अकाउंट पर डेबिट द रिसीवर। जैसे भी आपको करना है करो, बैंक ओपन करते डेबिट क्योंकि बैंक में अपन को पैसा मिल रहा है, और शेयर एप्लीकेशन को अपन करते क्रेडिट क्योंकि ये आगे जाके अपन को अपन कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट जो होता है वो क्रेडिट नेचर का होता है। इतना याद रख लो आप, काफ़ी है। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, जब जब अपन एप्लीकेशन के पैसे रिसीव करते हैं और एप्लीकेशन के पैसे रिसीव करके अलॉटमेंट अपन करते हैं, तो तब अपना एंट्री क्या होगा, इसी अकाउंट को अपन रिवर्स करते हैं और अपन शेयर कैपिटल अकाउंट में उसको ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं आपको लिखूँ तो अमाउंट क्या होना चाहिए, एप्लीकेशन मनी तुमने जितना रिसीव किया उतना रिसीव कर, मतलब जितना अपने बैंक में रिसीव किया उतना यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे जितना अपने एप्लीकेशन मनी और शेयर्स अलॉटेड। ठीक है, ये दो मैंने यहाँ पे मेंशन करवाना भूल गया था, अभी मैंने कर दिया। तो यहाँ पे क्या होगा एंट्री, जब जब तुमको एप्लीकेशन मनी आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट एक डमी अकाउंट जैसा मान के चलते, इसमें आखिरी में जितना भी पैसा था सारा अपन कोई और अकाउंट को ट्रांसफ़र कर देते जो एक्चुअल कैपिटल नेचर का होता है। यहाँ पे अपने कैपिटल नेचर का अकाउंट क्या है, शेयर कैपिटल अकाउंट है, तो शेयर एप्लीकेशन से अपन ट्रांसफ़र कर देते हैं, सॉरी शेयर एप्लीकेशन से अपन ट्रांसफ़र कर देते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, यहाँ तक आपको पता चल गया होगा। अभी अगर शेयर्स प्रीमियम पे इशू किया तो एंट्री क्या होगा, सेम एंट्री होगा। प्रीमियम हमेशा हमेशा अलॉटमेंट के टाइम एडजस्ट करना होता है। अगर क्वेश्चन एकदम, क्वेश्चन ने अगर आगे से बोला है कि प्रीमियम हमने फर्स्ट कॉल के साथ लिया है, प्रीमियम हमने एप्लीकेशन के साथ लिया है,
तो अपन को एप्लीकेशन के साथ या फिर फर्स्ट कॉल के साथ छेड़ा-छेड़ी करना होता है। क्वेश्चन अगर एकदम है तो ऑलवेज अज्यूम कि प्रीमियम जो है ना हमको अलॉटमेंट मनी के साथ ही मिला है, मतलब कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, यहाँ पे एंट्री क्या होगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। सर शेयर अलॉटमेंट डेबिट कैसे कर रहे हो, क्योंकि ये एक्चुअल रिसीप्ट पैसा जब मिला था ना तब का है ये, सॉरी ये ड्यू एंट्री है, मैं खुद कंफ्यूज हो गया था। ये ड्यू एंट्री है। ड्यू एंट्री मतलब, ठीक है मैं एक और कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे बता देता हूँ। चलो, एप्लीकेशन फर्स्ट कॉल ये सब पता चला ना। यहाँ पे देखो एप्लीकेशन मनी के टाइम पे ऑलवेज एंड ऑलवेज दिमाग में फिक्स कर लो, एप्लीकेशन मतलब कंपनी को किसको अलॉट कर रहा है पता नहीं है, पर कंपनी एप्लीकेशंस लेगा तो पहला पैसा रिसीव करेगा, तो पहला रिसीव फर्स्ट, ठीक है, एंड ट्रांसफर लेटर। ये तुमको मैं रट्टा मारवा रहा हूँ समझे, तो तुमको भी कुछ भी समझो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन के बाद जो भी है, अलॉटमेंट हो, फर्स्ट कॉल हो, फाइनल कॉल हो, कुछ भी हो, ये सब के लिए अपन क्या कॉन्सेप्ट पे जाते हैं, ड्यू फर्स्ट एंड रिसीव लेटर। ठीक है, ड्यू फर्स्ट का मतलब क्या होता है, देखो मैं एज अ कॉमन मैन मैं क्या सोचूंगा, अगर मेरा कंपनी में कोई शेयर्स लेने के लिए एप्लीकेशन किया है तो मैं यही सोचूंगा ना कि वो मुझे पूरा पूरा पैसा देगा, उसको मेरा कंपनी में इंटरेस्ट है तभी जाके उसने अप्लाई किया है, मैंने उसको अगर अलॉट कर दिया है तो बचा हुआ जो इंस्टॉलमेंट है वो भी वो पे करेगा, ये मान के अपन चलते हैं। तो इसलिए अपन पहला हमेशा हमेशा पहला इसमें ड्यू करते हैं, बाद में जाके अपन रिसीव करते हैं। और दीज थ्री अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, सेकेंड कॉल जो भी है, एप्लीकेशन के टाइम पे हमेशा 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 पहला रिसीव करते हैं, क्योंकि आप कॉमन सेंस की बात है, अपन को पहला एप्लीकेशन रिसीव करने के लिए पहले पैसा चाहिए होता है, पैसे उनको पे करना होता है एप्लीकेशन पे के टाइम पे, तो एप्लीकेशन पहले अपन पहला पैसे रिसीव करते हैं, फिर अपन उसको जितने लोगों को अलॉट किया है उतना पैसा अपन शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया, तो मैं आपको वापस अभी यहाँ पे लेकर जाऊँगा ताकि आपको ये वाला पता चले। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ड्यू एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में क्या होगा, सिर्फ प्रीमियम का वैल्यू, जो इस एग्जांपल का मैं बात करूँ तो 10 रुपये का जो प्रीमियम है ना, जितने शेयर आपने अलॉट किया था उसका 10 रुपीज़ प्रीमियम वैल्यू सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाएगा, शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू जाएगा। एक बात तुम एकदम गांठ बांध लो, कभी भी शेयर कैपिटल अकाउंट में फेस वैल्यू पे ही एंट्री होगा, ना ज़्यादा ना कम, कम हुआ तो भी नहीं होगा, ज़्यादा हुआ तो भी नहीं होगा, ज़्यादा हुआ तो हमारा शेयर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट पे अपन बेच देंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको पता चल गया होगा। शेयर्स इशूड एट डिस्काउंट, इसका तो अपन बात कर चुके थे। ठीक है, यहाँ तक हो गया, तो अभी यहाँ पे बढ़ते, रिजेक्शन ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन एंड, देखो मैंने आपको बताया था ना, ओवर सब्सक्रिप्शन अगर हो गया तो अपन को पैसे रिफंड करना होता है, अपन रिफंड कैसे करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, जब अपन पैसे आएगा अपने पास तो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब इनको एग्जैक्टली रिवर्स करो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, जितना पैसा अपन रिफंड किया उतना, और एक्सेस मनी जस्ट टूवर्ड्स सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। इस चीज़ का मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे क्या होता है ना, एक कॉन्सेप्ट है प्रो रेटा बेसिस का। यहाँ पे कैसा होता है, सब लोगों को रिफंड नहीं मिलता, सब लोगों को रिजेक्ट नहीं होता है, सब लोगों को पूरा शेयर जितना उतने अप्लाई किया था उतना नहीं मिलता है, मतलब एक रेशियो ये लोग फाइंड आउट करते हैं, उस रेशियो के हिसाब से सब लोगों को शेयर अलॉट कर देते हैं। और जितना एक्सेस पैसा है ना, मतलब मान के चलो मैंने एक शेयर के लिए अलॉट किया था, पर उनका रेशियो के हिसाब से मुझे सिर्फ 50% ऑफ द शेयर मिला है, मतलब आधा शेयर मुझे मिला है, तो बचा हुआ आधा शेयर का मैंने एक्सेस एप्लीकेशन में जो पे किया है ना, उसको अलॉटमेंट के साथ ये लोग एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूंगा आगे जाके, या फिर अभी इसको डिस्कस कर लेते हैं, क्या बोलते हो, कर लेंगे अभी। चलो, ये वाला एंट्री तो आपको पता चल जाएगा, अगर रिफंड के टाइम पे एप्लीकेशन में रिफंड कर, देखो एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड टुवर्ड सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट, इसका ये जर्नल एंट्री है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, शेयर एप्लीकेशन मनी में अपन एक्सेस पैसा लिया होता है, उसको अपन को रिफंड नहीं देंगे, यहाँ पे अपन रिफंड नहीं देंगे, अपन क्या करेंगे, इसको
शेयर अलॉटमेंट के टाइम पे जो पैसे अपन मंगवाते थे ना, उस पैसे के साथ एडजस्ट कर देंगे। तो एंट्री सिंपल होगा, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर अलॉटमेंट। यहाँ पे मुझे पता है आपको 100% कन्फ्यूज़ हो रहा होगा। क्वेश्चंस करने के टाइम पे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा। ठीक है? आपको समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है, वरना क्वेश्चंस के टाइम पे विथ नंबर्स मैं आपको बहुत अच्छे से और समझाने के लिए ट्राई करूँगा। मेरा आवाज़ थोड़ा बहुत इस टाइप का आ रहा है, पर थोड़ा एडजस्ट कर लेना। दिवाली का मिठाई नहीं, अभी तक मिठाई बना नहीं है। ट्यूसडे का दिन है त्योहार। आज पता नहीं वाटर चेंज की वजह से कुछ हो गया होगा। मेरे आवाज़ में मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत वाला आ रहा है। थोड़ा एडजस्ट कर लेना गाइस, सिर्फ ओनली 1 और 2 वीडियोज़, उसके बाद पक्का बेंगलुरु जाने के बाद क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। और अभी भी आप देख सकते हो इंटेंट तो वही है, ठीक है? थोड़ा आवाज़ में चेंज हो सकता है, थोड़ा बैकग्राउंड में चेंज हो सकता है, थोड़ा लाइटिंग में चेंज हो सकता है, पर कॉन्सेप्ट वगैरह तो आपको समझ आ रहा होगा, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। प्लीज़ अगर नहीं पता चल रहा है तो प्लीज़ मुझे फीडबैक दो, कमेंट सेक्शन में दो, व्हाट्सएप पे दो, टेलीग्राम पे दो, जहाँ देना है दो। पब्लिक में आपको देना है पब्लिक में दो, पर्सनल में देना है आपको प्राइवेट में दो। पर प्लीज़ फीडबैक दो ताकि मुझे इम्प्रूव होने के लिए, देखो अभी आप लोग अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप यू आर द ओनली सोर्स फ्रॉम वेयर आई कैन गेट फीडबैक। तो ठीक है, फीडबैक मिल गया तो मैं उस पर काम करके आपको और अच्छा कंटेंट बना के दूंगा। ठीक है? यहाँ पे ये पता चल जाएगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। सिंपल है, अपन अगर रिफंड करते थे तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट होता था। अभी अपन एडजस्ट कर रहे हैं किसके साथ, शेयर अलॉटमेंट के साथ, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है? टाइम हो गया है 5:40 और बाहर इतना अंधेरा हो चुका है। बैंगलोर में भी इतना नहीं होता था, और यहाँ पे मुझे गर्मी हो रहा है। फैन ऑन किया तो आपका माइक के साथ प्रॉब्लम हो रहा है, कर 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 साउंड। कुछ नहीं कर सकता हूँ मैं, कोई बात नहीं, और 1 घंटा है, रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है? तो भाई 36 मिनट्स का रिकॉर्डिंग हो चुका है, गुड। ये वाला आपको पता चल गया होगा। और इसके बाद मान के चलो, अलॉटमेंट के साथ आप एडजस्ट करने के बाद भी कुछ पैसा आपके पास अभी भी बच रहा है, तो उसको अपन रिफंड करना ही होगा। और 50% पैसा एप्लीकेशन के टाइम पे जो बचा था, और अलॉटमेंट में सपोज अपन ज़्यादा मंगवा रहे हैं, तो एंट्री क्या होगा, जितना अपन एडजस्ट करेंगे उतना ही एंट्री होगा। और जितना अपन एक्सेस पैसा मंगवा रहे हैं तो होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इसमें मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये सुनो, ये नोट जो यहाँ पे दिया है ना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक सेकेंड, सॉरी। इफ एप्लीकेशन मनी स्टिल रिमेन्स इवन आफ्टर एडजस्टिंग इट शुड बी रिफंडेड। मतलब ये बोल रहा है, मैंने अलॉटमेंट के साथ एडजस्टमेंट कर दिया, फिर भी एप्लीकेशन मनी इतना ज़्यादा है ना, वो रिफंड करना पड़ रहा है, मतलब अभी भी बचा है तो उसको पक्का पक्का तुमको रिफंड ही करना होगा। अगर तुम्हारा आर्टिकल्स ऑफ कंपनी जो है ना, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी जो है, वो तुमको अलाउ कर रहा है, किस चीज़ के लिए अलाउ कर रहा है, इट शैल बी एडजस्टेड टुवर्ड्स कॉल मनी ड्यू लेटर, देन तुम कर सकते हो। अगर कंपनी के आर्टिकल्स में बोल रहा है कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे पास ज़्यादा पैसा है अलॉटमेंट में एडजस्ट करने के बाद भी, तो तुम आगे जाके जब कॉल मनी तुम रिसीव करते हो ना, तब तुम उसको एडजस्ट कर सकते हो। ऐसा तुम्हारे आर्टिकल्स तुमको अलाउ कर रहा है तो ही तुमको करना है, वरना तुमको चुपचाप इसको रिफंड करना है। रिफंड करने के लिए एंट्री क्या होगा, शेयर एप्लीकेशन टू बैंक अकाउंट, जो अपन इससे पहले पढ़ के आए हैं। और अगर आर्टिकल ने अलाउ किया तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू कॉल इन एडवांस अकाउंट, या तुम कॉल इन एडवांस अकाउंट भी बोल सकते हो, या फिर रिस्पेक्टिव कॉल्स मतलब टू फर्स्ट कॉल अकाउंट या टू फाइनल कॉल अकाउंट, ऐसा तुम कर सकते हो इंस्टेड ऑफ कॉल इन एडवांस। मतलब यहाँ पे भी दो कॉन्सेप्ट है। अगर तुम कॉल इन एडवांस अकाउंट ओपन करना चाहते हो, तुम उसको यूज़ करना चाहते हो, तो तुम कॉल इन एडवांस अकाउंट यूज़ कर सकते हो। तुम अगर नहीं करना चाहते हो तो तुम ये वाले अकाउंट रिस्पेक्टिव कॉल्स अकाउंट भी यूज़ कर सकते हो। ये आपको आगे जाके जाके ये भी पता चल जाएगा। ठीक है? ये हो गया फर्स्ट ऑप्शन, जहाँ पे अपन रिफंड करते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या होता है, पार्शियल एक्सेप्टेंस ऑफ एप्लीकेशन। इसके लिए मुझे आपको एग्जांपल देना है। एग्जांपल देने से पहले अपन ये एक बार पढ़ लेंगे, या फिर पहले एग्जांपल सुनते हो, एग्जांपल सुन लो। मैं कौन हूँ, सॉरी, मैं कौन हूँ, रोहित। ठीक है? मैंने रिलायंस लिमिटेड रिलायंस लिमिटेड का मैंने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, कितना, 100 शेयर्स के लिए। ठीक है? और कंपनी ने इशू कितना किया था, कंपनी ने इशू किया था 1000 करोड़ का। मैंने 100
100 शेयर्स मतलब एक शेयर अगर 100 रुपीज़ का होगा तो मैंने 10,000 रुपीज़ के लिए मैंने अप्लाई किया था। ठीक है, कंपनी ने इशू कितना किया था, 100 रुपये। कंपनी के लिए अप्लीकेशन कितने का मिला, 2,000 करोड़। कंपनी को 2,000 करोड़ का एप्लीकेशन मिला। तो कंपनी यहाँ पे नॉर्मली अपन क्या करते थे, 100 करोड़ जितने हैं उतने लोगों को अलॉट कर दो, बचा हुआ 100 करोड़ जो है उनको रिफंड कर दो, ये चलता था। पर प्रो रेटा बेसिस में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, जितने लोगों ने अप्लाई किया ना सबको शेयर्स मिलेगा, और जितने लोगों ने अप्लाई किया है उनमें से सबको पूरा शेयर्स नहीं मिलेगा, पूरा शेयर्स नहीं मिलेगा, पूरा शेयर्स नहीं मिलेगा। मतलब मैंने यहाँ पे कितना, 10,000 रुपीज़ के लिए या फिर 100 शेयर्स के लिए मैंने अप्लाई किया था, और इतना कंपनी को, जी, सेकंड, कंपनी को 1,000 करोड़ कंपनी इश्यू किया था, कंपनी को एप्लीकेशन मिला 2,000 करोड़ का। तो कंपनी बेसिकली क्या करेगा, एक रेशियो निकालेगा, 2,000 एक में रख दे यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, तो बेसिकली 2 डिवाइडेड बाई, सॉरी 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 0.5। मतलब एक शेयर जिसने अप्लाई किया है उसको कंपनी आधा शेयर देगा, 0.5 शेयर देगा, और 0.5 शेयर का पैसा रिफंड कर देगा, या फिर अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट कर ले। समझा, नहीं समझा, वाह। मेरा एग्जांपल दो, मैंने 100 शेयर्स, एक शेयर का 100 रुपीज़ है, तो मैंने 10,000 रुपीज़ के लिए मैंने अप्लाई किया था, पर कंपनी का क्या है, 0.5 रेशियो बना, तो मुझे कंपनी कितना 50 शेयर्स ही अलॉट करेगा। ठीक है, और मान के चलो ये 100 रुपीज़ में 30 रुपीज़ जो है ना ये एप्लीकेशन के लिए था, 30 अलॉटमेंट के लिए था, 20 फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल। ठीक है, इतना मान के चलो। तो मैंने अब स्टार्टिंग में मैंने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, 100 शेयर्स के लिए, तो 100 मल्टीप्लाई बाई 30 ना, 3,000 मैंने एक्चुअली कंपनी को पे किया है, पर कंपनी मुझे अलॉट कितना किया है, ओनली 50 शेयर्स। तो 50 शेयर्स के हिसाब से मुझे एक्चुअली कितना पे करना था, 50 मल्टीप्लाई बाई 30, ओनली 1500 मुझे पे करना था, पर मैंने कंपनी को कितना पे किया है, 3,000 पे किया है। एक्सेस मैंने कितना पे किया है, 1,500 रुपीज़ मैंने कंपनी को एक्सेस पे किया है। ये कंपनी मुझे या तो रिफंड करेगा, नहीं तो कंपनी जब ये अलॉटमेंट के पैसे मेरे से मंगवाएगा ना, उसमें से 15 रुपये डिडक्ट करके सिर्फ 15 रुपये मेरे से मंगवाएगा। क्यों सर? क्योंकि मुझे सिर्फ 50 मैंने अप्लाई किया था 100 शेयर्स का, पर कंपनी ने मुझे दिया है सिर्फ 50 शेयर, 50% ऑफ द शेयर दिया है, और मैंने एप्लीकेशन मैंने कितने का पे किया है, 100 शेयर्स का पे किया है। टेक्निकली मुझे सिर्फ 50 शेयर्स का पे करना था, तो एक्स्ट्रा 50 शेयर्स का जो मैंने 30 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे किया है, 1500, वो मेरा अलॉटमेंट के साथ एडजस्टमेंट होगा। तो बता दो अलॉटमेंट देखो कितना हुआ है, 30 रुपीज़ अलॉटमेंट, मुझे शेयर्स कितना अलॉट हुआ है, 50, टोटल कितना हुआ, 5 3 15 1500 रुपीज़ मुझे अलॉटमेंट के टाइम देना होगा, पर मैंने एप्लीकेशन के टाइम ही 1,500 रुपये ज़्यादा दे दिया है। तो कंपनी क्या करेगा, ये 1,500, ये 1,500 मतलब एप्लीकेशन का जो एक्स्ट्रा 1,500 है वो अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट कर देगा, और मेरे से फर्स्ट कॉल तक कुछ भी पैसा नहीं मांगे। सर इसका एंट्री क्या होगा, फर्स्ट में, फर्स्ट में जब कंपनी मेरे से पैसा लिया था एप्लीकेशन के लिए, तो कंपनी के अकाउंट में क्या होगा, शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, कितने का होगा, सर आपने 100 शेयर्स का अप्लाई किया तो 100 शेयर्स का ही होगा ना, 100 मल्टीप्लाई बाई 30, 3,000, 3,000। ठीक है, इतने का कंपनी ने पहला एंट्री मारा। सेकेंड एंट्री कंपनी का क्या होगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर कैपिटल। मैंने क्या बोला था, जब भी एप्लीकेशन होगा पहला रिसीव करेंगे बाद में ट्रांसफ़र करेंगे, ये ट्रांसफ़र वाला एंट्री है। कितने का होगा यहाँ पे, जितना मुझे कंपनी ने अलॉट किया है उतना, सिर्फ मैं मेरा बात कर रहा हूँ, कंपनी एक्चुअली कंपनी ने 10,000 किधर लिखा था मैंने, एक्चुअली कंपनी ने 1,000 करोड़ का इशू किया है, पर मैं सिर्फ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू का बात कर रहा हूँ। एक्चुअली आपको सच्चे पॉइंट ऑफ व्यू का ही एग्जाम में लिखना होता है, तो आपको बस समझने के लिए मेरा एग्जाम्पल में मैं ये बता, मुझे कितना मिला था, सिर्फ और सिर्फ 50 शेयर्स मिला था। ठीक है, एक शेयर का 30 रुपीज़, 50 × 30, 1,500, 1,500, इतना कंपनी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देगा।
शेयर एप्लीकेशन का अगर मैं लेडजर बताऊँ तो टोटल कंपनी ने रिसीव कितना किया था 1500, उसमें से सॉरी 3000, उसमें से 1500 उसने शेयर कैपिटल में उसने ट्रांसफ़र कर दिया है और 1500 अभी तक बचा है। तो ये 1500 कंपनी को क्या करना है, अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करना है। तो यहाँ पे अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करके इसका बैलेंस ज़ीरो बना देगा। अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट होने के लिए एंट्री क्या होगा, पे एप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। समझा? ये हो गया अलॉटमेंट के टाइम। और अलॉटमेंट के टाइम पे क्या होता है, ड्यू एंट्री स्टार्टिंग में ही आता है। ड्यू एंट्री का मतलब क्या होगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कैपिटल। आपको अभी सर कौन सा पहला कौन सा बाद में, आप पहला ये बता रहे हो बाद में ये बता रहे हो, कुछ भी बेचे में नहीं जा रहा, ऐसा लग रहा होगा, पर क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम पे मैं आपको एक स्टेप बता दूंगा। पहला एप्लीकेशन, उसमें भी पहला क्या रिसीव, बाद में ट्रांसफर, फिर अलॉटमेंट, ड्यू, रिसीव, फर्स्ट कॉल ड्यू रिसीव, सेकंड कॉल ड्यू रिसीव। ये मैं आपको एक समरी जैसा बना के दे दूंगा। उसके बाद आपका दिमाग नहीं चलेगा तो भी पेन जो है ना एग्ज़ाम में चलेगा ही चलेगा। ठीक है? इस चीज़ को आप अच्छे से याद रखो। ये हो गया। यहाँ पे क्या होगा, सर आपने अमाउंट लिखा ही नहीं। जितना अमाउंट बचा था उतना अमाउंट जाएगा एप्लीकेशन से सीधा। तो अभी एप्लीकेशन का भी हो गया, अलॉटमेंट का भी हो गया। कंपनी एक्चुअली कितना मंगवाना था, कंपनी को एप्लीकेशन अलॉटमेंट के बीच में 60 रुपीज़। ठीक है? तो 60 मल्टीप्लाई बाय 50 कितना होगा, 6 5 30, 3000। तो 3000 कंपनी ने अब तक मंगाया और 3000 कंपनी को शेयर कैपिटल में दिखना चाहिए। तो क्या किया, फर्स्ट 3000 में से 1500 शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, नेक्स्ट 1500 शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। ऐसा होके पूरा 3000 शेयर एप्लीकेशन शेयर कैपिटल अकाउंट में चला गया। ठीक है? ये आपको कॉन्सेप्ट समझा, होपफुली समझा होगा, आप जाके वहाँ पे अपन पढ़ेंगे। मुझे लगता है कि समझ गया होगा। मैंने बहुत एक सिर्फ मेरा एग्जांपल देके सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए कंपनी कैसा एंट्री पास करेगा, ये चीज़ मैंने बताया है। होपफुली समझ गया होगा। नहीं समझा है या फिर थोड़ा बहुत समझा है तो क्वेश्चंस के टाइम पे बचा हुआ समझ जाना। पार्शियल एक्सेप्टेंस ऑफ एप्लीकेशन, इसको ही अपन बोलते हैं प्रो रेटा बेसिस। सॉरी गाइस, यहाँ पे देखो मैंने जो आपको बता रहा था ना, सब एप्लीकेशंस को पूरा का पूरा शेयर नहीं मिलेगा। मतलब नॉट ऑल एप्लीकेंट्स विल गेट फुल शेयर। फुल शेयर्स का मतलब मैंने मेरा केस में 100 शेयर्स के लिए मैंने अप्लाई किया था, मुझे मिला सिर्फ 50, तो मुझे पूरा नहीं मिला। नॉट अ सिंगल एप्लीकेंट विल गेट नो शेयर। मतलब मैंने 100 अप्लाई किया था, मुझे 0 नहीं मिला, मुझे 50 मिला एज पर दी ग्रेड रेशियो बिटवीन कंपनी एंड उनका जो टीम है वो प्रो रेटा बेसिस पे। ऐसा है कि ऐसा एक भी बंदा नहीं होगा जिसने अप्लाई किया और उनको शेयर नहीं मिला। ठीक है? एवरी एप्लीकेंट विल गेट अ सर्टेन परसेंटेज, अपने केस में क्या था 50% ऑफ शेयर्स अप्लाइड। एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड बाय द कंपनी विल बी एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट गिव्स। मतलब जो एक्स्ट्रा पैसा है वो अलॉटमेंट के साथ ही एडजस्ट करना पड़ेगा इन दिस केस। जनरल इंटरेस्ट देखो आपने जो डिस्कस किया वही, पहला पैसा मिल रहा है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन से अपन ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल में जितना, ओनली फॉर अलॉटेड शेयर। यहाँ पे क्या, कितना पैसा मिल गया उतना पूरा, और यहाँ पे जितना मनी अलॉटेड शेयर्स पे है सिर्फ उतना ही। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये एक्सेस एप्लीकेशन में एडजस्टेड टूवर्ड्स एडजस्ट। मतलब मेरा केस में जो 1500 रुपये एक्सेस पे किया था वो यहाँ पे एडजस्ट हुआ, तो शेयर एप्लीकेशन टू शेयर अलॉटमेंट। इसके बाद अपन वापस से ट्रांसफ़र करना है टू शेयर कैपिटल होगा। शेयर कैपिटल सॉरी मैं छोटा सा लिख ही देता हूँ यहाँ पे। इसके बाद वाला एंट्री क्या होगा, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर। ठीक है? ये मेरी तरफ से मैंने छोटा सा लिखा। सर एक काम करो, इसको रबी कर दो। आपको समझ गया ना, मैं यहाँ पे क्यों रब कर रहा हूँ, क्योंकि इसके साथ मुझे कुछ करना नहीं है। यहाँ पे मैंने आपको क्लियरली बता दिया है। ये यही 1500, अभी यार यही 1500, यहाँ पे 1500 अपन ट्रांसफर कर दिया है। ठीक है? अब आता है सबसे मस्त मस्त वाला कौन, कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन अरियर्स। देखो सिंपल है, एडवांस का मतलब क्या होता है, कुछ पैसा कंपनी को एडवांस में मिल गया।
अरियर्स का मतलब क्या है? ड्यू हो चुका है पर कंपनी को अभी तक मिला नहीं, दैट इज कॉल्ड इन अरियर्स। कॉल इन एडवांस मतलब ड्यू होने से पहले ही मिल गया, ठीक है। जब मिल गया, कब मिला? एडवांस के टाइम पे पक्का पक्का पहले पैसा मिलेगा, तो अपन पहले पैसे का एंट्री करते हैं। इसका एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, ठीक है। मेरा दीदी ऐसे गलती मत कर देना, आप अरियर्स लिखिए एडवांस है। जब पैसा एडवांस में मिल रहा है उसको कॉल्स इन एडवांस बोलते हैं। और जब एक्चुअल में वो ड्यू हो जाता है ना, तब अपन को ये कॉल्स इन एडवांस को रिवर्स करना है। और रेलेवेंट कॉल्स अकाउंट, रेलेवेंट कॉल्स अकाउंट मतलब क्या? अगर फर्स्ट कॉल ड्यू हुआ तो फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल ड्यू हुआ तो सेकंड कॉल, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स के बाद फाइनल कॉल जब होगा फाइनल कॉल। फाइनल कॉल अगर ड्यू हो गया तो इसको कॉल इन एडवांस को रिवर्स करेंगे और टू फाइनल कॉल अकाउंट जो है उसको अपन कर देंगे क्रेडिट। और इसके बाद वापस से ट्रांसफ़र होता है क्या? नहीं सर, मैंने आपको बताया था अलॉटमेंट के बाद जो भी है पहला ड्यू हो जाता है, जिस दिन ड्यू हो रहा है उसी दिन शेयर कैपिटल में चले जाता है, उसके बाद अपन रिसीव करते हैं। कॉल्स इन एडवांस का केस में पहला अपन बैंक में रिसीव कर रहे हैं, जिस दिन अपन ड्यू करेंगे इसको उसी दिन अपन इसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफर। अगर कॉल्स इन एडवांस का मतलब अपन को एडवांस में पैसा मिल गया तो कंपनी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट दे सकता है। आज के ज़माने में कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता ही नहीं है रिटेल कैटेगरी में, बाकी तो मुझे इतना पता नहीं है। पर अगर इंटरेस्ट इन्वॉल्व हुआ तो क्या होगा? इंटरेस्ट कंपनी के लिए क्या होगा? एक्सपेंस होगा। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। बैंक जब इंटरेस्ट पे कर रहा है तो क्रेडिट व्हाट गोस आउट, ठीक है। और ये जो है ना, ये प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, ये अपना एक डमी अकाउंट जैसा है, अभी के लिए टेम्पररी अकाउंट अपन निकाला है। एट द एंड इसको अपन को पीएनएल में ट्रांसफर करना होता है। पीएनएल में अगेन डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यहाँ पे इसको ऑलरेडी कर दिया है तो इसको रिवर्स करेंगे, बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये तो आपको समझ गया। कॉल्स इन अरियर्स, कॉल्स इन अरियर्स का मतलब क्या होता है? कंपनी ने ड्यू कर दिया है पर कंपनी को पैसा मिला ही नहीं, टेंगू। एक्चुअल एंट्री क्या होता था ड्यू के टाइम पे? अगर मैं मान के चलो फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये क्या होता था? ये ड्यू एंट्री होता था। और जब पैसा मिल गया तब क्या करते थे अपन? बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है। ये होता था, एक सेकेंड में, हेलो। यस, सॉरी गाइस, मेरे 3 बार कॉल आ चुका घर से, इसलिए मैंने कॉल किया। बाहर रह के कॉल कर रहे लोग, बताओ, ठीक है। कॉल्स इन अरियर्स, कॉल्स इन अरियर्स का मतलब क्या होता है? मैं आपको क्या बता रहा था? हाँ, देखो नॉर्मल एंट्री कैसा होता है? फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे अपन पहले ड्यू एंट्री करते हैं और जैसा पैसा मिल गया बैंक अकाउंट टू फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है। अगर बैंक अकाउंट में कब करते हैं? जब अपना पैसा मिला। अगर अपन को पैसा दिया ही नहीं है तो ये बैंक अकाउंट को काट के कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट अपन करते हैं, ठीक है। इतना तक समझा? मैं इसको डिलीट करता हूँ, इसको मैं रहने देता हूँ। कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट टू रेलेवेंट कॉल्स अकाउंट, रेलेवेंट कॉल्स मतलब अकाउंट यही फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल जो भी है वो। और जब पैसा मिल जाएगा तो अपन, एक्चुअल जब ड्यू होता था तब मिलना था और कंपनी को थोड़ा बहुत लेट मिला तो क्या होगा? जब रिसीव होगा तो अपन ऑलरेडी कॉल्स इन अरियर्स का अकाउंट बना चुका है, तो इसको अपन को रिवर्स करना है। तो रिवर्स, और बैंक में जो आएगा पैसा उसको अपन बोलते हैं डेबिट कम्स इन, बोल के डेबिट कर देंगे। डेबिट वॉट कम्स इन बोल के डेबिट कर देंगे तो एंट्री क्या होगा? पैसे मिलने के बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट, जो अपन ने पहले क्रिएट किया था उसको रिवर्स कर देंगे तो वो भी नील हो जाएगा अकाउंट, ठीक है। ये हो गया इश्यू फॉर कैश, मतलब कैश में इशू करने के टाइम पे इतना सारा चर्चा हुआ। अब क्या होगा? इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन मनी, मतलब अदर देन कैश, पैसे के अलावा शेयर अपन कब कब इशू कर सकते हैं? आ जाओ। इफ इशू टू प्रमोटर ड्यूरिंग इनकॉर्पोरेशन, देखो इनकॉर्पोरेशन मतलब इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे जो भी किया है कंपनी, वो सब एक बंदा किया होता है, प्रमोटर मतलब ओनर समझ लो कंपनी का। वो बंदे ने पूरा झेल लिया होता है। तो उसको अगर कंपनी को शेयर्स दे रहा है, कंपनी उसको शेयर्स दे रहा है, तो
इसलिए दे रहा है क्योंकि उसने कंपनी के लिए काम किया और कंपनी का गुडविल बढ़ाया है, ऐसा मान के अपन पहले गुडविल नाम का एक असेट क्रिएट करते हैं। गुडविल अकाउंट को अपन उसको ट्रांसफर करते हैं, तो गुडविल अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये आपके लिए ईजी हो गया। इफ इश्यू टू वेंडर्स और अदर्स, वेंडर्स और अदर्स मतलब क्या, मैंने कोई वेंडर से मैंने फर्नीचर खरीदा, असेट खरीदा, ठीक है, तो मैं उसको बोल रहा हूँ कि भाई मैं कंपनी अभी अभी चालू किया है, मेरे पास तो नहीं है पैसे, मैं आपको दूंगा मेरे कंपनी का शेयर, जो भी आके जाके लखपति बनने वाले हो आप, करोड़पति बनने वाले हो, क्योंकि मेरा शेयर से वैसा कमाल करेगा, ठीक है। तो मैंने एक असेट परचेज किया, तो पहले तो मैंने असेट का पहले तो मैंने असेट का ये कर लिया, क्या बोलते हैं उसको, रिकॉर्ड कर लिया। असेट पहले अंदर आएगा तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्योंकि असेट रियल अकाउंट में जाएगा। और टू वेंडर अकाउंट, वेंडर अकाउंट मतलब कौन, क्रेडिट द गिवर, ठीक है, उससे अपन लिया है या फिर उसको आगे जाके अपन को पे करना है, तो ये लाइबिलिटी साइड बन जाएगा, लाइबिलिटी इज ऑलवेज क्रेडिट नेचर टू वेंडर्स। ये हो गया अपना एंट्री। और वेंडर को अपन जब शेयर कैपिटल मतलब अपन जब इक्विटी शेयर देंगे, तो इसी वेंडर को जब पैसा दे रहे थे उसको अपन नील करने के लिए इसको अपन डेबिट कर देंगे टू शेयर कैपिटल, मतलब अपन शेयर दे देंगे। अगर पार पे किया तो शेयर कैपिटल, अगर अपन प्रीमियम पे कर रहे हैं तो वेंडर अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में प्रीमियम जाएगा और यहाँ पे जाएगा फेस वैल्यू, ठीक है, ये तो अभी आपको सबको पता चल गया। एट द टाइम ऑफ बिजनेस परचेज और मर्जर, मतलब जब कंपनी बिजनेस परचेज हो रहा है, मतलब कंपनी किसी का बिजनेस को परचेज कर रही है या किसी के साथ जुड़ के मर्ज हो रहा है, तब कंपनी क्या होगा, वो जो बिजनेस परचेज कर रहा है उसके सारे एसेट्स ले लेगा। तो असेट्स, उनके एसेट्स अपने बुक में आएंगे तो क्या होगा, असेट्स डेबिट होगा, लाइबिलिटी जो है वो सेपरेट हो जाएगा। और उसको जितना पेमेंट कर रहे हैं अपन, तो मैं लिख देता हूँ परचेज कंसिडरेशन, ठीक है, उसको अपन जितना पेमेंट कर रहे हैं वो अपन यहाँ पे लिखेंगे परचेज कंसिडरेशन। यहाँ पे अपन कैश दे सकते हैं, यहाँ पे अपन शेयर दे सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं। पर अभी अपना बात हो रहा है कि नॉन कैश ट्रांजैक्शंस में या फिर नॉन कैश कंसिडरेशन में अपन शेयर्स इशू कर रहे हैं, तो सिर्फ शेयर्स का ही मैं बात करता हूँ। असेट्स अपन पूरा डेबिट करेंगे, लाइबिलिटीज पूरा अपन क्रेडिट करेंगे, और वेंडर को अपन जितना शेयर्स दे रहे हैं वो अपन क्रेडिट करेंगे। इसके बाद अगर कुछ बच रहा है बैलेंसिंग फिगर, तो वो होएगा गुडविल। ये कब होगा, जब शेयर्स इशूड ऑफ मोर वैल्यू देन नेट असेट्स अक्वायर्ड। मतलब एक कंपनी है, उसका मैं असेट्स और लाइबिलिटीज अक्वायर कर रहा हूँ, नेट असेट्स का मतलब क्या, असेट्स माइनस लाइबिलिटीज, ये जो है इससे ज़्यादा मैं उसको पैसा दे रहा हूँ। मतलब उसका नेट असेट मिलके मान लो 1 लाख रुपए का है, मैं उनको 1.5 लाख का शेयर्स वर्थ इश्यू कर रहा हूँ, तो 50,000 एक्स्ट्रा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि उस कंपनी का गुडविल को भी मैं एक्वायर कर रहा हूँ ऐसा मान के। तो जितना अपन ने उनका अगर गुडविल एक्वायर करेगा उतना अपना बुक्स में आएगा, ठीक है। और अगर मान के चलो 1 लाख का मैं नेट असेट्स उनसे ले रहा हूँ, पर मैं आगे से उनको दे रहा हूँ सिर्फ 80,000 का, असेट्स मैंने ले लिया, लाइबिलिटीज लिया, वेंडर को जो परचेज कंसिडरेशन सिर्फ मैं 80 के उनको दे रहा हूँ। तो इसमें क्या होगा, 20,000 जो है वो मैं सस्ते में खरीदा, तो सस्ते में खरीदा जो है वो कैपिटल रिजर्व में अपन ट्रांसफर कर देते हैं। इफ शेयर्स इशूड लेस वैल्यू देन नेट असेट्स, ठीक है, यहाँ तक समझा। इसके बाद क्या है, व्हेन शेयर्स आर इश्यूड एंड अमाउंट इज पेएबल इन इंस्टॉलमेंट, ये मैंने आपको तभी बताया था, एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल डॉट 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 फाइनल कॉल। इसके बारे में अपन बात नहीं करते, एक बार बस पढ़ लेना। आफ्टर अलॉटमेंट व्हेनेवर दे नीड अराइजेस, मतलब कंपनी को जब जब पैसे की जरूरत पड़ेगा तब फर्दर फंड्स टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ शेयर्स विल बी सब्सक्राइब्ड विद द शेयर होल्डर। जब जब कंपनी को पैसे का नीड होगा तब तक वो पैसे के लिए बुलाएगा, तब शेयर होल्डर जो है वो सब्सक्राइब, इसका इंस्टॉलमेंट्स बोलते हैं इसको, ये अपन ने ऑलरेडी कर लिया। ये हो गया आपका ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट। और फीचर रीइश्यू का पेंडिंग है अभी, बस बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो पूरा कर लिया मैंने। इसका एक बार अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिस्कस करके, इसके 2 क्वेश्चन हैं, वो 2 क्वेश्चन, एक सेकेंड कितने क्वेश्चन से देख रहा हूँ मैं, एक दो, हाँ, 2 क्वेश्चन इसके हैं, 5 क्वेश्चन फोर फीचर के हैं, तो 2 + 5 7। उसके बाद 2 क्वेश्चन है आपका रिडम्पशन का, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है, खत्म, ये चैप्टर ही खत्म, इतना ही है, ठीक है। इससे पहले अभी जितना अपन डिस्कस किया इसका एक बार अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर लेंगे, ऑलमोस्ट चीज़ें रिपीटेड दिखेंगे आपको यहाँ पे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, जब मैंने पैसे एप्लीकेशन मनी रिसीव करने के लिए क्या बोला था, बैंक में अपन रिसीव करते हैं तो बैंक में बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, जब अलॉट करते हैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने का, कितना एप्लीकेशन मनी अपन ने ओनली ऑन अलॉटेड शेयर, जितना शेयर अपने अलॉट किया है सिर्फ उतने का ही पैसा यहाँ पे आएगा। और अगर अपन को एक्सेस मनी रिफंड कर देना है तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू बैंक अकाउंट अमाउंट एक्चुअली रीपेड, मतलब जितना पैसा अपन को रीपे करना है एप्लीकेशन के टाइम पे वो वाला है, शेयर एप्लीकेशन में जितना
अपन को रीपे करना है वो टू बैंक अकाउंट। बैंक मतलब जब बाहर जाएगा तब अपन बैंक अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। सिंपल। जब अलॉटमेंट मनी ड्यू हो जाएगा, मतलब कंपनी बोल रहा है कि अभी अपन को अलॉट करना है, तो क्या होगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यानी क्या हो रहा था, एप्लीकेशन के टाइम पे पहले रिसीव करते, फिर ट्रांसफर करते, उसके बाद अलॉटमेंट हो, फर्स्ट कॉल हो, सेकंड कॉल हो, फाइनल कॉल हो, कुछ भी हो, पहला अपन ड्यू एंट्री पास करते हैं, उसके बाद अपन रिसीव एंट्री पास करते हैं। ठीक है, इस चीज़ को अपन को भूलना नहीं है। मान लो आपकी मैं आपसे रट्टा रट्टा मरवा रहा हूँ, यही है कॉन्सेप्ट। ठीक है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अरे सिंपल सी बात है भाई, मैं मान के चलूंगा जिसने अप्लाई किया है वो मुझे पूरा पूरा पैसा देगा ही, तो इसलिए मैं इसको क्या करता हूँ, शेयर एप्लीकेशन को, शेयर कैपिटल को मैं पहले ट्रांसफर कर देता हूँ। उसके बाद मैं आपको, आज ड्यू हो गया तो आप आज ही पैसा दोगे, कल परसों भी दे सकते हो। ठीक है, देंगे। तो जब ड्यू हो रहा है तब मैं ये ड्यू का एंट्री मारती हूँ, जब मुझे पैसा मिल रहा है तब मैं इसका एंट्री मारती हूँ। अगर मुझे पैसा नहीं मिल रहा है तो कॉल सिनेरियो इसका कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक है, मुझे लगता है कि क्लियर है। अलॉटमेंट मनी बिकम ड्यू, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कैपिटल ऑन रिसीप्ट ऑफ अलॉटमेंट मनी। रिसीप्ट मतलब क्या, बैंक अकाउंट में आएगा, और यहाँ पे जो शेयर अलॉटमेंट ने डेबिट किया था इसको यहाँ पे क्रेडिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, सिंपल है, सिंपल है, सिंपल है, सिंपल है, सिंपल है। अरे सिंपल यार, ये एक टेम्पररी अकाउंट है, इसको अपन ने माइनस कर दिया। टेक्निकली अपना यही एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट इज द कैपिटल नेचर, तो उसको अपन क्रेडिट करते हैं, बैंक में अपन को पैसा मिला इसलिए अपन इसको डेबिट कर रहे हैं। बीच में से एक टेम्पररी अकाउंट है जो डेबिट और क्रेडिट होकर अपने आप में नील हो गया। सेम कॉन्सेप्ट विद फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये क्या है, ड्यू एंट्री, जब रिसीव करेंगे तब बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। सेकंड कॉल भी सेम फर्स्ट जैसे ही, फाइनल कॉल भी सेम फर्स्ट जैसे ही। शेयर कैपिटल, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। समझा, ये क्या था, एट पार, ये सारे एंट्रीज एट पार का था। अभी आएगा प्रीमियम का। प्रीमियम का तो अपन ऑलरेडी देख चुका है, सब चीज़ में सेम है। जब अलॉटमेंट आता है यहाँ पे, बैंक अकाउंट, सॉरी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, यहाँ पे प्रीमियम अकाउंट आएगा, यहाँ पे फेस वैल्यू आएगा, यहाँ पे इन दोनों का टोटल आएगा, ना ही चेंज है पार और प्रीमियम पे। ठीक है, ये हो गया आपका। और ये एक थियरी क्वेश्चन है जो कि थियरी कंपाइलर में भी रहेगा। इसको मैं यहाँ पे क्यों लिया हूँ, क्योंकि मुझे ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट लगा, आने के चांसेस बाकी क्वेश्चन से 10 टाइम्स ज़्यादा है। तो क्या बात कर रहे हो, अगर तुम्हारा थियरी बहुत ज़्यादा है यार, उसमें से गिने चुने क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, बाकी तुम थोड़ा बहुत छोड़ के चले जाओगे तो भी चलेगा, पर ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रखता है। क्या ये, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को अपन कब कब यूज़ कर सकते हैं, कैन बी यूज ओनली इन फॉलोइंग, मतलब सिर्फ इन्हीं केस में इसको यूज़ कर सकते, दूसरे केस में इसको यूज़ नहीं कर सकते। कब, टुवर्ड्स इश्यू ऑफ अनइश्यूड शेयर्स ऑफ कंपनी हैव फुली पेड अप शेयर्स, मतलब जितना शेयर्स कंपनी ने अभी तक इश्यू नहीं किया है उसको फुल्ली पेड अप शेयर्स मान के इश्यू कर सकते हैं। इन राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, मतलब प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो है वो सब अपन राइट ऑफ करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। इन राइटिंग ऑफ एक्सपेंसेस और कमीशन पेड और डिस्काउंट अलाउड ऑन एनी शेयर्स और डिवेंचर्स ऑफ कंपनी, मतलब कंपनी के कोई भी डिवेंचर्स हो उस पे डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं, कोई शेयर्स पे तुम डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं, क्या सर, इक्विटी शेयर्स, हाँ, कोई एक्सपेंसेस है, कोई कमीशन है जिनको तुमने पे किया है, उन सब के लिए आप सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज़ कर सकते हो। इन प्रोवाइडिंग द प्रीमियम पेएबल एट रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और डिवेंचर, मतलब प्रेफरेंस शेयर डिवेंचर्स नाम के कुछ कंपनी के लाइबिलिटीज़ होते हैं, मैं लाइबिलिटीज ही बोलता हूँ उसको, वही कैपिटल अकाउंट के बेस का होता है। वो पेमेंट करने के टाइम पे प्रीमियम पे अगर तुम पेमेंट कर रहे हो, मतलब रिडीम खत्म, पहले उनसे पेमेंट लेते हो, उनको तुम प्रेफरेंस शेयर्स या डिवेंचर्स देते हो, बाद में तुमको उनको पैसा देना होता है ताकि वो रिडीम हो जाए। तो रिडेम्पशन के टाइम पे अगर तुम प्रीमियम दे रहे हो तो वो प्रीमियम के लिए तुम ये वाला पैसा यूज़ कर सकते हो इन परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर्स, मतलब बाई बैक के टाइम पे यूज़ कर सकते हो। ये हो गया अपना कॉन्सेप्ट। इसके बाद आता है फोर फीचर ऑफ शेयर्स। ये करने से पहले अपन चंद चंद दो क्वेश्चन से उसको अपन सॉल्व कर लेंगे। चलो, यहाँ पे लिखो क्वेश्चन नंबर 1। अरे यार, कलर चेंज करो थोड़ा आप, ब्लैक करें। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम पे मैं ये प्रोसीजर फॉलो करता हूँ, तुम भी वैसे ही करोगे ना, बार बार तुमको क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बार बार तुम
कंफ्यूज नहीं होगे, बार बार एक ही बार है, पर बचा हुआ टाइम पे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, सीधा आपको यहाँ पे गिवन जैसा होगा इसी में से आप खत्म कर दोगे। ठीक है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन पढ़ो पहले। क्या मोना अर्थ मूवर्स लिमिटेड डिसाइडेड टू इशू 12,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। ठीक है, ये पहला इतना ही पढ़ा है मैंने। मोना अर्थ मूवर्स लिमिटेड डिसाइडेड टू इशू 12,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। तो यहाँ पे क्या करना है, पहले अपन को क्या लिख देना है, कौन है वो, मोना अर्थ मूवर्स लिमिटेड 12,000 शेयर इशू किया है। एक शेयर का कितना रुपया है, 100 रुपीज़। ठीक है, कितना है फेस वैल्यू, 100 रुपीज़। आप यहाँ पे एक फॉर्मेट फिक्स कर लो, सब क्वेश्चन ऐसे ही प्रैक्टिस करो ताकि तुमको आगे करके प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे प्रीमियम लिख लो, अगर क्वेश्चन में है तो यहाँ पे लिखना, क्वेश्चन में नहीं है तो यहाँ पे 0 लिखना। इस क्वेश्चन में नहीं है मुझे पता है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग से 0 लिख दिया। 100 रुपीज़ पेएबल, यहाँ पे कहीं पे भी प्रीमियम का बात नहीं किया है। ठीक है, पेएबल 30 रुपीज़ ऑन अप्लीकेशन, 40 रुपीज़ ऑन अलॉटमेंट, 20 ऑन फर्स्ट कॉल, बैलेंस ऑन सेकंड कॉल। सेकंड एंड फाइनल कॉल एक ही यहाँ पे। ठीक है, इस चीज़ को मैं यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ पहले जाके। कितना है, 30, 40, 20 बैलेंस। ठीक है, ये टोटल कितना हो गया, 100। इससे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एप्लीकेशन 30, अलॉटमेंट 40, फर्स्ट कॉल 20, सेकंड एंड फाइनल कॉल बैलेंस बोला है। बैलेंस मतलब कितना, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 रुपीज़ तक अपन ने कलेक्ट कर लिया है टिल फर्स्ट कॉल। बैलेंस कितना होगा, 100 माइनस 90 इज 10। ठीक है, इतना आपको समझ गया होगा गाइस। अपन ने कहाँ तक पढ़ा था, यहाँ तक पढ़ा था। अप्लीकेशन पे रिसीव्ड फॉर 13,000, मतलब अप्लीकेशन कितने का मिला है, 13,000 का मिला है। इस चीज़ को आप पहले फिक्स कर लो, लिख लो भाई। एप्लीकेशन रिसीव्ड कितने का, 13,000। ठीक है, द डायरेक्टर्स डिसाइडेड टू रिजेक्ट application for receipt 13,000, the directors rejected, sorry, director decided to reject 1,000 shares of application being money and refunded in full। मतलब जो एक्सेस 1,000 एप्लीकेशन अपन को मिला था, उसको डायरेक्टर्स ने बोला है कि उसको आप ये कर दो, क्या कर दो, रिजेक्ट कर दो और उनको रिफंड दे दो। रिफंड कैसे देना है, पूरा फुल फुल उनको रिफंड दे दो। यहाँ तक पता चल गया अपन को। ठीक है, द अलॉटमेंट मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड, मतलब अलॉटमेंट में जितना पैसा रिसीव होना था पूरा का पूरा रिसीव हो गया। एंड ऑल सम्स ड्यू ऑन कॉल्स आर रिसीव्ड एक्सेप्ट फॉर 100 शेयर, मतलब 100 शेयर्स का पैसा अपन को मिला नहीं, बाकी सब अच्छी से अपन को मिल गया। रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन इन द बुक ऑफ अर्थ मोना। ठीक है, यहाँ पे सब चीज़ तो अपन ने मेंशन कर लिया है, सिर्फ एक के अलावा, वो क्या, कॉल्स पे 100 शेयर का पैसा नहीं मिला। ठीक है, फिर टिक 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 टिक, कॉल्स 100 शेयर्स मनी नॉट रिसीव। ये आपको लिखने में 1-2 मिनट गया तो भी गया, पर इसको लिख लो ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, बार 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 क्वेश्चन देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्या पे अपन स्टार्ट करते हैं, तुम लोग कैसा स्टार्ट करते हो पता नहीं, मेरा तो यही है, इन द बुक्स ऑफ लिख के इनका नाम लिखना होता है, किसका, मोना अर्थ मूवर्स लिमिटेड। ठीक है, इसके बाद आता है यहाँ पे जर्नल एंट्रीज। तुम फॉर्मेट वगैरह जो देना है दे दो। एप्लीकेशन स्टेप्स याद रख लेना, पहला अपन बात करते हैं एप्लीकेशन के। एप्लीकेशन में क्या हुआ है, यहाँ पे अपन को मिला है, तो पहला एंट्री क्या होगा, पेमेंट का होगा। पेमेंट मतलब अपने लिए रिसिप्ट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कितने का, सर 13,000 शेयर्स का मिला है। एक शेयर का एप्लीकेशन मैंने कितने का है, 30 रुपीज़। मेरे पास तो कैलकुलेटर की दिक्कत है, एक सेकेंड जाके लेके आओ, कोई बात नहीं। 13,000 इंटू 3, 3 3 9, 3 1 3, 1 2 3 4, करेक्ट है गाइस, नहीं है तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना। 13,000 इंटू 30, 3,90,000। अच्छा, हाँ सही है, 3,90,000 अपन को पैसे मिल गया। यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन
13,000 शेयर। ठीक है, ये मैं हर इसमें नहीं लिखूंगा, मैं बस आपको अभी बताने के लिए लिख रहा हूँ। इसके बाद इमीडिएटली अपन को क्या करना है, ट्रांसफ़र का एंट्री पास करना है। इसका क्या होगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अपन क्या करेंगे, यही 3,90,000 आप लोग ऐसा लिख देंगे, पर ये गलत है, इसलिए मैं आपको लिखवा रहा हूँ। लिखवा के एकदम मस्त पेन से इसको कटवाऊंगा। यार इतना मस्त मज़ा नहीं आ रहा है कटने के लिए, एकदम हल्का सा चाहिए मुझे। ठीक है, इसको मैं कटवा रहा हूँ, तो इसको तो आप रेड कलर में ले लो। ठीक है, कटवा रहा हूँ। और यहाँ पे अपन को लिखना क्या है, 12,000 शेयर्स पे 30 रुपीज़। ये भूल नहीं जाना रे। मुझे कैलकुलेटर नहीं है guys, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। कितना होगा, 3 2 6, 3 1 3, 2 3, सही तो लिखा था। ठीक है, मैं जानबूझ के इसको कटवा के लिख रहा हूँ, ऐसा मत सोचना कि मैंने गलती किया है। मेरे पास रब करने का ऑप्शन है, पर मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि तुमको आगे जाके ये गलती ना करे। जितना शेयर्स अलॉट हुआ है सिर्फ उतने का ही एप्लीकेशन मनी अपन शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन में अपन को क्लियरली बोला है कि बचा हुआ पैसा रिफंड होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना, जितना रिजेक्ट हुआ था उतना, 1000 मल्टीप्लाई बाई 30 इज 30,000। समझा, जहाँ तक अपन को कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, एप्लीकेशन का काम खत्म। अभी सेकंड आएगा अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में मैंने क्या बोला था, पहले 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 ड्यू, बाद में जाके रिसीव करेंगे। ड्यू का एंट्री क्या होगा, क्या होगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये हो गया ड्यू एंट्री। इसमें कितना होगा, जो अपन ने 12,000 मल्टीप्लाई बाई अलॉटमेंट का मनी कितना है, 40 रुपीज़ है, 40। तो ये अमाउंट क्या होगा, 4 2 8, 4 1 4, 1 2 3 4। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक आपको समझा। ये हो गया अपना ड्यू एंट्री। इसके बाद अपन क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। क्वेश्चन में अपन को क्लियरली क्या बोला था, एक सेकंड। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये हो गया अपना 4,80,000, 4,80,000। अभी अपन पैसा रिसीव करेंगे। क्वेश्चन में अपन को क्या बोला था, क्लियरली अपन को बताया था कि द अलॉटमेंट मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड, द अलॉटमेंट मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड ऑन ऑल शेयर्स। ठीक है, सारे के सारे शेयर्स पे अलॉटमेंट का मनी मिल चुका है। तो अपन यहाँ पे एंट्री क्या लेंगे, बैंक अकाउंट में कितना रिसीव होगा, पूरा का पूरा रिसीव हो चुका है, तो अपन पूरा 4,80,000 लेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, शेयर अलॉटमेंट, मतलब अलॉटमेंट में जितना पैसा मिलना था पूरा का पूरा मिल गया। यहाँ पे प्रीमियम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो अलॉटमेंट का इतना ही होगा। इसके बाद आता है फर्स्ट कॉल। ठीक है, फर्स्ट कॉल में अपन को समझ आ गया। फर्स्ट कॉल में अपन क्या करते हैं सर, सेम लाइक वॉट अलॉटमेंट, बस अपन को नाम चेंज होगा, फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या बात कर रहे हो सर, हाँ। ड्यू के टाइम पे अपन देखते हैं क्या कितना पैसा रिसीव है, कितना नहीं हुआ है, नहीं, जितना अपन अलॉट किया है सारा का सारा शेयर को लेते हैं ड्यू के टाइम पे। कितना था यहाँ पे, 12,000 मल्टीप्लाई बाई फर्स्ट कॉल का पैसा कितना था, 20। 12,000 बाई 20 कितना हो गया, 2 2 4, 2 1 2, 1 2 3 4। ठीक है, 2,40,000। समझ गया, ये हो गया अपना ड्यू। अभी अपन रिसीव करते हैं। रिसीव करने के टाइम पे मैं आपको क्वेश्चन इसलिए ओपन करके बता रहा हूँ, बाकी अपन सारा चीज़ लिख दिया था पहले, तो क्वेश्चन आपको बार बार ओपन करने की ज़रूरत है ही नहीं। यहाँ पे मैं बस आपको बता रहा हूँ, द अलॉटमेंट मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड, ये अपन ने कर लिया। ऑल सम्स ड्यू ऑन कॉल्स आर रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 100। मतलब 100 शेयर्स का पैसा मिला ही नहीं।
तो यहाँ पे अपन नॉर्मली एंट्री क्या पास करते हैं, 2 टाइप्स का होता है। एक तो एक सेकंड गाइस, हाँ, एक तो कॉल्स इन अरियर्स जो होता है ना, कॉल्स इन अरियर्स को अपन यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो अपन डायरेक्टली फर्स्ट कॉल पे भी लेके चलते हैं। मैं यहाँ पे कॉल्स इन अरियर्स को यूज़ करके पैसा लेते हैं वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, 100 शेयर्स का पैसा अपन को मिला नहीं, तो एंट्री क्या होगा, पहला बैंक अकाउंट में कितना मिला है उतने का ले लो। 12,000 शेयर्स में से 100 शेयर्स का अपन को मिला नहीं। फर्स्ट कॉल का पैसा कितना था, 20 रुपीज़। तो कितना होगा ये, मेरे पास कैलकुलेटर है इसलिए मैं देख के बोल रहा हूँ। फर्स्ट कॉल 2,30,000, ठीक है। बैंक में अपन को 2,38,000 मिल गया, ठीक है। टू, सॉरी टू नहीं, कॉल्स इन अरियर्स क्या होता था अपना, जितना पैसा अपन को नहीं मिला उतने अपन कॉल्स इन अरियर्स में डालते थे, बाद में जाके मिला तो उसको अपन रिवर्स कर देंगे। एज ऑफ नाउ कॉल्स इन अरियर्स, अरियर्स अकाउंट डेबिट, तो कितने का होगा ये, 2,000 टू फर्स्ट कॉल अकाउंट, ये कितने का होगा, पूरा 2,40,000। यहाँ पे मैं आपको कंफ्यूज ना हो इसलिए बस नरेशन लिख के बता रहा हूँ। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड ऑन ऑल शेयर्स एक्सेप्ट 100, ऐसा तो लिखो, या फिर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड ऑन कितना, 11,900 शेयर्स, ऐसा भी लिखो चलेगा, ठीक है। ये बस ये देखो, नरेशन देख के आपका नॉलेज कोई भी टेस्ट नहीं कर रहा है, एंट्री सही है तो नरेशन का कुल मिला के पूरा क्वेश्चन मिला के आपका 1 मार्क का होगा। तो आप 1-2 वर्ड्स में ही लिखना है, नरेशन पे ज़्यादा टाइम कोटी करना ही नहीं है, सिर्फ 1-2 वर्ड्स पे ही आपको लिखना है, ठीक है। ये हो गया आपका नरेशन, ये हो गया आपका फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल में इतना ही था। अब सेकेंड कॉल आएगा, फोर्थ सेकंड कॉल में क्या है, सेम। अभी अपन को कहीं पे बोला है क्या कि फोर फीचर हो गया ऐसा कुछ, देखो फोर फीचर अपन अभी तक पढ़ा ही नहीं है तो वो वाला क्वेश्चन मैं लूँगा भी नहीं। अगर कंपनी ने बोला है कि डायरेक्टर्स ने फोरफिट कर दिया या शेयर फोरफिट हो गया, तब तक अपन को ड्यू एंट्री में पूरा का पूरा लेना है। अगर ऐसा कुछ नहीं बोला है तो ड्यू एंट्री में पूरा लो। ड्यू एंट्री मतलब क्या भाई, सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने का है यहाँ पे, 12,000 और एक शेयर का 10 रुपीज़। 1 2 1 2 3 4, 1 2 1 2 3 4, ठीक है। इसके बाद इसका रिसिप्ट एंट्री, इसमें भी क्या है, 100 शेयर्स का अपन को मिला नहीं है, सेम एज अब बैंक अकाउंट में कितना मिला है, 12,000 माइनस 100 × 10, कितना होगा, मैं अमाउंट देख रहा हूँ बस, 1,19,000। कॉल्स इन अरियर्स आपका होगा डेबिट, कितना होगा, 1,000 टू सेकेंड एंड फाइनल। ये था अपना फर्स्ट क्वेश्चन। इसी में अगर क्वेश्चन एग्जाम में जाके, मैं आपको एक्स्ट्रा पार्ट दे रहा हूँ जो कि क्वेश्चन में है नहीं, आगे जाके बोल दिया कि कॉल्स इन अरियर्स मनी रिसीव्ड, अरियर्स मनी रिसीव्ड, ऐसा अगर बोला तो इसका एंट्री क्या होगा, सिंपल, अपन ने पैसा रिसीव कर दिया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर्स, कितना होगा, यहाँ का 1,000 और यहाँ का 2,000, टोटल 3,000। एंट्री क्या होगा, बिंग कॉल्स इन अरियर्स मनी रिसीव्ड, इतना ही लिखना है तुमको। दुनिया में कोई भी बोले इंस्टीट्यूट का खुद कोई नोटिफिकेशन आने से पहले कोई भी बोले ना, तो प्लीज़ इसमें ज़्यादा टाइम खोटी मत करो, नरेशन तुमको इतना ही लिखना है। अभी ज़्यादा टाइम अपन खोटी नहीं करते हुए चले जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखो, 1,90,000, 1,20,000, 1,19,000, 1,15,000। यहाँ पे दो दो टाइप के, मैं जो बताया तुमको एग्जाम में वैसा ही करना है, ठीक है। अगर कॉल से एरियर अकाउंट ओपन ओपन नहीं हुआ तो क्या बोल रहा है, 2,38,000, 2,38,000 सीधा आप बैंक अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट कर दो, कॉल इन एरियर का कॉन्सेप्ट ही मत लेके ऐसा बोल रहे हैं, पर वो एक्चुअली में गलत है।
कर भी सकते हैं। एग्ज़ाम में अगर तुमको आगे से बोला है कि कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट ओपन मत करो, तो जितना पैसा मिला है ना, सिर्फ़ उतने का ही आप बैंक अकाउंट डालेंगे, उतने का ही शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट आप डाल के इसको ख़त्म कर देंगे। ठीक है? अगर क्वेश्चन में बोला है तो। अगर क्वेश्चन में नहीं बोला है तो आपको यही एंट्री पास करना है। बैंक अकाउंट टू कॉल्स इन अरियर्स टू शेयर फर्स्ट अकाउंट, जैसे मैंने आपको बताया था वैसे। ठीक है? अब अपन आते हैं क्वेश्चन पे। ये इम्पोर्टेंट है, इसमें प्रीमियम है, तो आपको कैसे करना है मैं आपको बता दूँगा। तेरे बिन जुपिटर कंपनी लिमिटेड इशू किया है कितना 35,000 इक्विटी शेयर्स। एक शेयर का प्राइस है 10 रुपीज़ फेस वैल्यू, प्रीमियम 2 रुपये पे इशू कर रहा है। मतलब 10 रुपीज़ उसका फेस वैल्यू है, 2 रुपये प्रीमियम है, टोटल 12 रुपये में इशू कर रहा है। और वो कैसा होगा, 3 रुपये एप्लीकेशन पे, 5 रुपये अलॉटमेंट पे, और बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। यहाँ पे एक ही फाइनल कॉल अकाउंट है, एकदम मस्त। 3 रुपये एप्लीकेशन, 5 रुपये अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के साथ क्या होगा, इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब अलॉटमेंट ये 5 रुपये ले रहे हैं, उसमें से प्रीमियम का 2 रुपये इंक्लूडेड है। तो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया है 3+2। ठीक है? इट वॉज फुल्ली सब्सक्राइब, यहाँ पे कुछ कॉल्स के जरिए से वो ये कुछ भी नहीं है। इट द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब्ड है, और मनी ड्यूली रिसीव्ड, मतलब पूरा का पूरा पैसा रिसीव हो चुका है। आप जनरल एंट्रीज रिकॉर्ड करो, ये बोल रहा है। मैं थोड़ा इसमें स्पीड में जाता हूँ। सिर्फ आपको प्रीमियम है, बाकी सब चीज़ सेम है। ठीक है? तो सॉरी, क्या है इसका नाम, जुपिटर कंपनी लिमिटेड, 35,000 शेयर, 100 रुपीज़ फेस वैल्यू। फेस वैल्यू 10, मैंने आपको पहले ही बोला था प्रीमियम है नहीं है लिखने का आदत रखो, ताकि आपको कंफ्यूज नहीं होगा। इसमें एप्लीकेशन पे कितना है, अलॉटमेंट पे कितना है, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक ही में है। और वापस से देख लेता हूँ मैं, कितना है 3 5, और टोटल 3 5 के बाद कितना बचेगा। ठीक है? एप्लीकेशन पे 3, इस पे 5, मतलब कितना 8 हो गया, टोटल 12 है, 12 तो इस पे 4। ठीक है? यहाँ तक आपको समझ गया। एक्स्ट्रा कुछ मिला है, रिफंड हुआ है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, तो सीधा अपन स्टार्ट कर देते हैं। क्या है, इन द बुक्स ऑफ जुपिटर कंपनी लिमिटेड। ठीक है? और यहाँ पे लिखे हुए जर्नल एंट्रीज। फर्स्ट वाला क्या होता है, जैसा मैंने आपको बताया था एप्लीकेशन के टाइम पे, और एप्लीकेशन के टाइम पे होता क्या है, हमेशा हमेशा आपको पैसे पहले मिलते हैं। तो क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो कितना, अरे जितना कंपनी को बोल रहा है कि पूरा का पूरा फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका था, तो कितना था, देखो वो चीज़ मैं लिखना था यहाँ पे, मैंने खुद भूल गया, तो मैं ही बोल रहा हूँ, तो आप लोग भी बोल सकते हो, इसलिए बिना बोले सीधा कैसे सब लिख लो। तुमको ऐसा लिखना है ताकि तुमको वापस क्वेश्चन ओपन ना करना पड़े। 35,000 शेयर लिख देंगे 30। ठीक है? तो यहाँ पे क्या होगा, 35,000 टोटल शेयर से एप्लीकेशन का मनी कितना है, 3 रुपया है। तो मेरे ख्याल से 1,05,000 होगा, इतना पैसा कंपनी ने रिसीव किया। अब इसको क्या करना है, ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट पूरा का पूरा जाएगा, क्योंकि इसमें रिफंड वगैरह का कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है। जितना पैसा अपन ने चाहा उतना ही पैसा अपन को मिला है, सब सारा का सारा उनको अलॉटमेंट हो चुका है। आप नरेशन आप लिख लेना, यहाँ पे खत्म हो गया एप्लीकेशन का फंडा। चालू होता है अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में क्या है, पहला मैंने बोला था अलॉटमेंट के टाइम पे पहला ड्यू होगा, बाद में रिसीव होगा, इस चीज़ को तुमको भूलना नहीं है। तो अलॉटमेंट के टाइम पे क्या होगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितने का आएगा सर, 35,000 शेयर्स है, उस पर 5 रुपीज़ का अलॉटमेंट है। 5 रुपीज़ में 3+2, 2 रुपये का प्रीमियम भी है। तो यहाँ पे क्या होगा, 35 × 5, यहाँ पे 35 × 3 और 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम कितने का आएगा,
35 मल्टीप्लाई बाय 2, तो यहाँ पे कितना हो गया 35 इंटू 5 मतलब अमाउंट 1,75,000 और 35 इंटू 3 1,05,000 और ये रहा अपना। यहाँ पे आप नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू with face value of 3 rupees and securities premium of 2 rupees for whole issue of 35,000 shares ओवर। अपना मन मर्जी लिखो, मैंने देखो अभी बना के लिखा, तो आप जैसा लिखना है वैसा लिखो। बस ये एंट्री का एक समरी जैसा एक दो लाइन में चंद 5 से 6 अक्षर, अक्षर जैसे नॉट लेटर्स, वर्ड्स में आ जाना चाहिए। आपका अलॉटमेंट का कहानी खत्म। ड्यू का जब अपन रिसीव करेंगे तब क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। कितना, अपन को शेयर कैपिटल सॉरी फेस वैल्यू पे से 3 रुपया और प्रीमियम का 2 रुपया, 5 रुपया और 35,000 शेयर जितना अपन ने ड्यू किया था पूरा का पूरा मिला है, ऐसा क्वेश्चन हमको बता रहा है। यहाँ पे क्या होगा, बीइंग अलॉटमेंट मनी दिस, अलॉटमेंट का कहानी हो गया। ये आपका थर्ड स्टेप इस क्वेश्चन का, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। इसमें भी क्या होगा, पहला 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 ड्यू करेंगे, ठीक है। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने का सर, कितना था, 4 रुपये था। कितना शेयर्स का, 35,000 शेयर्स। तो करो यार, मुझे लगता है कि 110 110 140 होना चाहिए। देखो क्या एक बार तुम्हारे लिए 140। अभी ये क्या हो गया, डी हो गया। तो अपन क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। क्वेश्चन में ऐसा कुछ बोला है क्या, इतना पैसा मिला है, इतना पैसा नहीं मिला है, कुछ भी नहीं बोला। तो अपन मान के चलेंगे सारा सारा अपन को रिसीव हो टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 41234141234 गेम ओवर। तो यहाँ तक था अपना बेसिक कॉन्सेप्ट। इसमें से अपन पढ़ा एट पार क्या होता है, एट प्रीमियम क्या होता है। इंस्टीट्यूट के मॉडल में 2 क्वेश्चन था, उसको अपन ने अच्छे से लिख के कर दिया। अभी अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो शुरू होने वाला है वो है 4 फीचर ऑफ शेयर्स। अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो 90% ऑफ द टाइम्स इसी में से आता है। सर इंपॉर्टेंट है, आपने अभी तक नहीं कराया। अरे अभी तक अपन ने जो कराया है वो कुछ भी नहीं है। अभी मैं आपको रिवाइज करने बैठूँ ना, 3 मिनट में रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ जर्नल एंट्री से किया है, पर कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत दोहराना बहुत ज़रूरी था, उसलिए अपन ने कर लिया। 4 फीचर ऑफ शेप्स देखो यहाँ से 1 2 3, 3 पेज का है। 3 पेज का कॉन्सेप्ट, 4 क्वेश्चन, 4 या 5 क्वेश्चन है, उसमें से एक तो सेम ही है। इतना कर लेंगे ना तो 4 फीचर भी खत्म, रिडम्पशन तो उससे भी ईजी है। और इसमें से एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी तक अपन ने जो किया ये सब इक्विटी शेयर्स का किया। अगर इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आएगा ना, सेम टू सेम, बस आपको नाम चेंज करना है, इक्विटी से प्रेफरेंस, बाकी सब सेम है। तो अभी के लिए मैं इस रिकॉर्डिंग को यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ और इसी यही वाला फर्स्ट पार्ट मान के आपको अपलोड होगा। और जिस दिन ये अपलोड होगा उसका 1 दिन के अंदर आपको सेकंड पार्ट भी आ जाएगा। वो मुझे लगता है कि इससे भी वो ये 1 आवर 28 मिनट्स हुआ है अभी, इससे भी कम टाइम में वो वाला हो जाएगा। मतलब लगभग पूरा 3 घंटे से पहले तुम्हारा पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए मैं आपको स्टॉप कर रहा हूँ यहीं पे। हैप्पी दिवाली गाइस। देखो दिवाली का दिन है, सब लोग मज़े मज़े कर रहे होंगे, अपने अपने फूल जड़ियों के साथ दिवाली मना रहे होंगे। मैं एग्री करता हूँ, आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, पर अपना मकसद एक ही है, अगला दिवाली के दिन हमको रहना है CS प्रोफेशनल में। तो अभी अपन को जितना मेहनत करना है उतना मेहनत करके अपन इस बार निकल जाएंगे। CFM का जो भी है वो पूरा जिम्मेदारी मेरा होगा। यूर CFM इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो भी है सब चीज़ मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। थोड़ा बहुत स्टार्ट लेट हुआ होगा, पर मैंने जितना टाइम दिया था उतने में पूरा पूरा ख़त्म करने का पूरा 100% ट्राई रहेगा मेरा। आप लोग को कुछ नहीं करना है, अच्छे से पढ़ाई करना है। दिवाली है एक दिन, ठीक है, कोई 3 दिन का दिवाली अगर मना रहे हैं तो जिस दिन सब लोग गैदर किए होंगे, एक दिन अपने फैमिली के साथ 3 से 4 घंटे टाइम स्पेंड करो। टोटली डिज़र्व करते हो तुम लोग। बाकी टाइम अपन को पढ़ाई करना है, अपन को बुक्स के साथ ही सब चीज़ करना है, मज़े करना है। एक बार CS प्रोफेशनल में जाएंगे तो ज़िंदगी मज़े ही मज़े है। आपको तो पता ही होगा कितना मज़ा है। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो एकदम खतरनाक तरीके से। अभी के लिए मैं स्टॉप कर रहा हूँ। विल बी बैक विथ पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर और उसी में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। बाय बाय।